what is Ramzan for you? Let's start from here. Ramzan for me it's sukoon and purification of soul. And one more thing about Ramzan is what I realized that माशाल्लाह मुझे लैंडमार्क ऑर्डर्स और बहुत अच्छे जजमेंट्स रमजान के टाइम पे बहुत मिलता है। जब बचपन में स्कूल में थी तभी से मैंने 30 रोजे रखने शुरू कर दिए। पीपल क्वेश्चन मी स्टिल, आप कैसे रख रही हैं? मैंने बोला जैसे आप रख रहे हो, जस्ट एज सिंपल एज दैट, वैसे ही मैं भी रख रही हूँ। कभी आपके दिल में आता है कि ऐसा न हो कि कभी जो मैं साथ दे रही हूँ कोई गलत इंसान का दे दूँ? एज अ प्रोफेशनल मैं एविडेंस पे ज्यादा बिलीव करती हूँ और केस लेने से पहले मैं हमेशा पेपर्स पढ़ लेती हूँ। और जब मुझे फील होता है दैट दिस पर्सन हैज नॉट डन इट, दिस पर्सन इज इनोसेंट, ओनली देन आई टेक अप द केस एंड व्हाटएवर मनी यू कोट विल गेट इट, बट आई रिफ्यूज द केस बिकॉज मनी इज नॉट माय ड्राइव। आई एम अवेयर 85% केसेस तो फॉल्स इम्प्लीकेशन है। पीपल कम टू मी एंड दे से कि दिस इज माय सेकंड लाइफ एंड आई ओव इट टू यू, बट आई से कि मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। तो सना, आपके पास ऐसी कोई दुआ है जिसको आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया कि कुछ भी हो जाए रोज ये करना है? सबसे इम्पोर्टेंट आयतल कुर्सी है। कहीं मैं लेट हो रहा है, मुझे पहुंचना है और मुझे ऐसा लगता है नहीं बहुत ट्रैफिक है, मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं कुछ ना कुछ पढ़ने लग जाती हूँ, अपने आप ट्रैफिक क्लियर हो जाती है। आपका लाइफ इज वेरी, मुझे तो डेंजरस जैसी ही लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं नहीं रह सकती इसके अंदर। डेथ थ्रेट्स, मौत की धमकी, क्या क्या नहीं फेस किया है मैंने। मैं आपको एक वर्ड कहूंगी, उससे आपको जो भी खुशबू याद आती है यू हैव टू नेम दैट। कोर्टरूम। कोर्टरूम में पावर की खुशबू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल करती हूँ अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान सीजन 2 में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे, आप सबकी इबादतें बहुत अच्छे से हो रही होंगी, और जाहिर सी बात है रमज़ान है तो घर का माहौल भी वैसे खुशियों से और इबादतों से भरा हो रहा होगा। मेरी ज़िंदगी में हमेशा मैं एक चीज़ को फॉलो करती हूँ, जब औरत अपने अंदर की ताकत पहचान लेती है तो दुनिया खुद उनके लिए जगह बना देती है। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें औरतें नहीं हैं। आज की औरत घर संभालने के साथ ही साथ अपनी ख्वाहिशें और सपनों को भी पूरा कर रही है और अपना पैशन भी फॉलो कर रही है। तो आज का एपिसोड हम उसी जज्बे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस खूबसूरत एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की गलत डेफिनेशन बना दे रखी है। औरत को मर्दों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए या फिर ज्यादा लाउड, अग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल होना ही एम्पावरमेंट है। पर वुमेन एम्पावरमेंट का असल मतलब होता है औरतों को इतनी ताकत, हक और आज़ादी मिले कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सके। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारी बातें इंक्लूड हो जाती है, जैसे लड़कियों और औरतों को अच्छी तालीम मिलना, औरतों को घर और समाज में इज्जत और पहचान मिलना भी एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुरान ने औरत को इज्जत, हक और चॉइस दी है, चाहे वो इल्म हो, माल हो या फैसला लेने का हक हो। इसी के साथ एक सीरत देखिए। हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी माँ थी, यानी कि आंटी थी। उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनका जो हौसला और हिम्मत था वो किसी जवान से कम नहीं था। गज़वाए खंदक के दौरान जब मर्द बैटलफील्ड में थे और औरतें और बच्चों को एक किला यानी कि फोर्ट में रख दिया गया था ताकि वो वहां सेफ रहे, इसी दौरान दुश्मनों को एक जासूस किले के आसपास घूमता नजर आया कि देखने कि किला महफूज है या नहीं। सब औरतें डर गई क्योंकि किले की हिफाजत के लिए कोई मर्द वहां पे मौजूद नहीं था। हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये देखा और समझ गई कि अगर ये जासूस जिंदा वापस गया तो पूरी औरतों और बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने बिना किसी मदद के एक लकड़ी या डंडा उठाया, चुप कर उस आदमी पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उस जासूस का सर काट कर किले के बाहर दुश्मनों की तरफ फेंक दिया। जब दुश्मनों ने अपने आदमी का सर किले से गिरता देखा तो उन्हें समझ में आया कि किला मजबूत सिक्योरिटी में है और वो लोग पीछे हट गए। एक और वाकया मेरे जहन में आ रहा है। हमारी माँ हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी नहीं थी, बल्कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी। उनकी समझ, उनका सपोर्ट और उनका यकीन, यही सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का हिस्सा था और बहुत अहम हिस्सा था।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस स्ट्रेंथ को दबाया नहीं बल्कि उन्हें इज्जत दी। ये हमें सिखाता है कि एम्पावर्ड औरत से घर या सोसाइटी कमज़ोर नहीं होती बल्कि ज़्यादा बैलेंस्ड होती है। और सिर्फ हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा नहीं बल्कि हमारी माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी इल्म का एक बहुत बड़ा मरकज़ थी। बड़े बड़े सहाबी उनसे सवाल पूछते थे। तो सोचिए, एक औरत जो इल्म के ज़रिए पूरी उम्मत को गाइड कर रही हो, तो यही इस्लाम का वुमेन एम्पावरमेंट का तरीका है। और इसी से मैं समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट तब कंप्लीट होता है जब सोसाइटी और घर दोनों उसके साथ खड़े हो जाते हैं। रियल एम्पावरमेंट वही है जहाँ औरत को प्रूव ना करना पड़े, बस एक्सेप्ट किया जाए। और वुमेन एम्पावरमेंट एक फाइट नहीं बल्कि एक बैलेंस है। और हम सब ने ये समझ लेना चाहिए कि औरत जब अपनी जगह पर स्ट्रांग होगी तो मर्द भी अपनी जिम्मेदारी में स्ट्रांग होगा और इवेंचुअली सोसाइटी बेहतर हो जाएंगी। आज रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जो फेथ के साथ लॉ को जीती है और जस्टिस के लिए खुद को हर रोज स्ट्रांग बनाती है। सो प्लीज वेलकम सना रईस खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम। Finally, Sana. सना मीट सना, बट शी इज SRK, आई एम जस्ट SK। मैं मेरे अंदर आर बट प्लीज कम। आपका एक्चुअली जो पेंडेंट है ना, वहां से मैंने देखा SRK, वेरी नाइस। That's my firm's name, SRK Legal. अच्छा, सना रेस खान, करेक्ट, मेरे initials पे, SRK, यस, वाओ। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत रमजान मुबारक हो आपको। आपको भी। एंड रमजान के इस मौके पे आप हमारे यहाँ आई और आपने हमारे सेट की और हमारे इस एपिसोड की रौनक बढ़ा दी। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू सना। Thank you so much. Likewise, it's my pleasure actually to be here. तो जैसे कि आप जानते हो मेरी बहन के ये रमज़ान का एक मुबारक महीना है। आई ऑल्सो नो अबाउट योर प्रोफेशन, जिसके बारे में हम ऑफ कोर्स आगे थोड़ा और खुल के बात करेंगे। बट आई वांट टू नो के व्हाट इज रमज़ान फॉर यू। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। रमजान for me it's सुकून actually and purification of soul. जी, जो सुकून आपको इस महीने में महसूस होता है वो पूरे साल तो होता नहीं है। और बिल्कुल। अगर आप देखो आज के जमाने में ये ट्रेंड है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये वो, अगर आप देखो तो रमजान इज ऑल अबाउट दैट। ऑनेस्टली इट्स इवन फॉर योर मेटाबॉलिक, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं हमारी लैंग्वेज में बोलूँ तो तकवा, व्हिच मींस रेस्ट्रेंट फ्रॉम ऑल डिजायर्स। अदरवाइज नॉट जस्ट फ्रॉम फूड बट इवन ड्यूरिंग दिस मंथ यू लर्न रेस्ट्रेंट फ्रॉम एंगर, ईगो, पेशेंस आप में बहुत ज्यादा आ जाता है। आप और ज्यादा सेल्फ काम और कंट्रोल अपने आप में आ जाता है। तो मेरे लिए आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मंथ, आई थिंक। और वो कहीं ना कहीं वो लास्टिंग इम्पैक्ट पूरे साल रहता है, रिमेनिंग 11 मंथ्स भी चल जाता है। वो रहता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग मंथ है। उस टाइम पे आप माशाल्लाह दुआ तो आप जो मांगो रात में रो कर मांगो वो मिलती है। और मैंने ये महसूस किया है, खुद मैंने देखा है। सो आई थिंक देयर इज नथिंग मोर मिराकुलस देन दिस मंथ। करेक्ट। एंड जैसे कि जाहिर सी बात है पूरे दुनिया के मुसलमान, आई थिंक एक जो रमजान का महीना है, आई थिंक ऑफ कोर्स मतलब हर मुसलमान उस रमजान का महीने का इंतजार करता है। बिल्कुल, है ना, ऐसा लगता है खत्म नहीं हुआ कि अगला कब आएगा। जा रहा है तो दुख होता है, आने वाले की खुशी होती है। सो आपके साथ ऐसा होता है कि ऐसी कोई आपकी याद के बचपन की हो या अभी की हो, जब आपको एक होता है ना, कभी कभी जब इंसान बड़ा होता है, जब समझ आती है उसे, तो उसको रमजान की इम्पोर्टेंस और अहमियत समझ में ज्यादा आती है। एक होता है कि हम बचपन में माँ बाप से सुनते आ रहे हैं, एक चल रहा है ना, फॉलो कर रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर लर्निंग, बट देन यू रीच अ पॉइंट वेयर आप वो फीलिंग के साथ कनेक्ट कर गए हो। वो कनेक्ट, वो डॉट होता है ना, उधर आप पहुंच गए हो। सो ऐसी कोई याद है जहाँ पे आपको याद है कि दिस वाज द रमजान जहाँ पे आई रियलाइज्ड कि भाई what रमजान एक्चुअली इज और मुझे करना क्या है, what is it that I want to change, मैं अपनी जिंदगी को, और फिर वहां से आपकी जिंदगी बदली हो, ऐसा कोई है आपका? जिंदगी में बदलाव के बारे में अगर आप पूछो तो मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, एकदम बचपन में स्कूल में थी, तभी से मैंने 30 रोजे रखने शुरू कर दिए। और तभी से मैं ऐसी थी कि मुझे सारे के सारे रोजे रखने हैं, जबकि माय पेरेंट्स वर लाइक कि नाउ आई थिंक एक पर्टिकुलर एज के बाद नेसेसिटी हो जाती है दैट you'll have to observe। और पर उस टाइम पे तो मेरे लिए इतना कुछ कंपल्जन नहीं था इवन एज पर इस्लाम, बट स्टिल आई स्टार्टेड डूइंग इट आउट ऑफ माय ओन विश, बिकॉज मुझे अच्छा फील होता था वो करने के बाद, मुझे अच्छा महसूस होता था। और अगर आप
आप पता नहीं इट्स रियली यू नो इट्स हार्ड टू बिलीव कि उस एज में मैं कितने बार नहीं उठ पाती थी सुबह फजर के लिए, और मैं फिर भी रख लेती थी बिना बिना सहरी के रोजा रख लेती थी, और फिर मैं आती थी और फिर बाद में मैं बैठ जाती थी शाम में, और फिर मुझे तब रियलाइज हुआ कि अबाउट माई ओन इनर स्ट्रेंथ विच यू डोंट रियलाइज अंटिल यू डू इट, राइट? बिकॉज आई वुडंट डिस्कवर दिस इनर स्ट्रेंथ अंटिल आई वुड हैव डन इट. तो उससे मुझे अपने आप की जो इनर स्ट्रेंथ है वो रियलाइज हुई, और वो समहाउ दैट रियलाइजेशन मेड मी फील मोर empowered. मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस इज सो empowering, you know, I can do this, I can do anything in life because I'm unstoppable. अगर मैं ये चीज कर सकती हूँ, इतनी छोटी हो कि अपने भूख पे कंट्रोल कर सकती हूँ, बाहर जाती हूँ, स्कूल जा रही हूँ, ट्यूशन, उसके बाद मौलाना आते थे, मेरा ऐसा स्केड्यूल था, स्कूल ट्यूशन, फिर वापस ट्यूशन, मैथ्स की अलग ट्यूशन, उसके बाद मौलाना आके मुझे पढ़ा रहे. इतना हेक्टिक स्केड्यूल. उस टाइम पे भी हम बहुत थकते थे, उसके बावजूद धूप ये सब में भी मुझे प्यास को कंट्रोल कर रही हूँ, अपने भूख को कंट्रोल कर रही हूँ. तो वो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन स्ट्रक एंड आई रियलाइज दैट आई हैव दैट इनर स्ट्रेंथ एंड समहाउ दैट पेव्ड, you know, along the way मुझे realize हुआ that yes, I have that strength, you know, which somehow you just discover throughout. Correct. During your different phases in life. Correct. फिर वो बदलते बदलते obviously then it transformed into my profession also. जब मैं profession में आई, when I passed out, और जब मैं and when I started practicing, people would question me, you know, during my Ramadan month, people question me still, my colleagues, you know, especially वो Muslim male also, I get questions from them कि आप रख पा रही हैं, आप कैसे रख रही हैं? मैंने बोला जैसे आप रख रहे हो, just as simple as that, वैसे ही मैं भी रख रही हूँ. I am no different, right? That will not stop me from fighting for justice. Absolutely. In fact, I get more energy during Ramadan. जज्बात. Exactly, because I get more energy. मुझे वो internally और energetic feel होता है. मेरे articles भी अगर आपने देखे होंगे, पहले भी मीडिया वालों ने मुझसे बहुत बार सवाल किया है regarding, you know, रमदान में कैसे कर पाती हूँ during this month. But the fact remains कि मुझे और energetic feel होता है. और in fact throughout the day I have realized कि, you know, during my argument also somehow I'm more calm, more patient, because see, I'm known for my aggression during my argument, which is there inherently while I'm arguing in court. But somehow during Ramadan, I have that more clarity, you know, in my head. वो somehow, I don't know, I'm more focused, more determination, less distraction. क्योंकि रमजान में हम कहाँ पार्टी भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हम actually नमाज पढ़ रहे हैं, you know, और हम सच में जितना हो सकता है अपने religion को उतना ज़्यादा devoted है. तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन चला जाता है लाइफ से, और वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली वो दिखता है मेरे काम पे भी. इनफैक्ट आई परफॉर्म वेल इवन इन माय वर्क. सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट दैट, यू नो, रमजान इज मिराकुलस. वाओ. मैं एक्चुअली बहुत आई हार्डली मेट एनी लॉयर्स, और ऐसा कॉन्वर्सेशन आप ऐसे बात कर रही हो ना, तो मेरे दिल में ऐसे धक 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 हो रहा है. मुझे ऐसे लग रहा है मैं लिटरली कोर्ट रूम में और ये सामने अलेक्स, सही बोले आपने, आपका केस क्लियर हो गया, आप इतना चिल्लाओ मत, सब सही है. सो आई थिंक ये जो आपकी फील्ड भी है, इट्स अ वेरी टफ फील्ड है ना सना, एंड स्पेशली जब एक तो आप क्रिमिनल लॉयर हो, है ना. मैं ये सब केसेस पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है मुझे कुछ करने के लिए. मुझे इतना डर लगता है. मैं इन सारी मामलों में मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं डर बहुत जल्दी जाती हूँ. आपका जो फील्ड है, ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत अलग अलग किस्म के लोग आपको अप्रोच करते जब अपने केसेस लाते. जाहिर सी बात होता है कि एज ए लॉयर एक आपके पास एक जिम्मेदारी होती है, बट ऑल्सो एज ए मुस्लिम, यू नो, क्योंकि आप चाहोगे कि आप हक के साथ हो. अब जब आपके पास केसेस आते हैं, लोग लाते हैं कि भाई मैं आपकी क्लाइंट है, मेरा ये केस है, मैं चाहता हूँ कि आप, या चाहती हूँ आप मुझे डिफेंड करो. तो कभी आपके जहन में, अगर हम यू नो दीन को लेकर भी बात करें, दीन और दुनिया दोनों हम अगर इन्वॉल्व करें, कि आपके दिल में कभी आता है कि इनका केस तो मैं ले रही हूँ, अब जो विक्टिम बन रहा है वो वाकई ही विक्टिम है या नहीं है, या कभी आपके दिल में आता है कि ऐसा न हो कि कभी जो मैं साथ दे रही हूँ कोई गलत इंसान का दे दूं, और जो विक्टिम हो वो बेचारा, क्योंकि ऐसी बहुत चीजें होती है ना, कोर्ट में ऐसी बहुत चीजें होती है, ऐसी बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज सामने वाले की डिबेट और मे बी वट एवर एविडेंसेस दे कुड प्रूव वो उनके हक में साबित होता है. और बहुत बार मैंने देखा है विक्टिम्स बस यू नो रह ही जाते हैं, और वो भी एक अलग किस्म का दुख होता है. तो मुझे जानना, एज ए लॉयर, जब आपके पास ऐसी चीज आती है तो आपको कहीं ये चीज अंदर से फील होती है कि नहीं, मैं पहले सब देखूंगी कि मैं इसका केस लूं या ना लूं, और कहीं मैं गलत इंसान को तो डिफेंड नहीं करूं. तो ये सारी चीजें आप कैसे लाइन अप करती हो? बिल्कुल, वो एक्चुअली प्रिंसिपल और मॉरल को मैं हमेशा इंटैक्ट करके ही केसेस एक्सेप्ट करती हूँ. अगर आपने मेरा करियर ट्रेजेक्टरी भी ऐसा रहा है जहाँ ऑफ कोर्स आई बीन क्वेश्चन फॉर डिफेंडिंग, यू नो, पीपल
और मेरे जैसे भी जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं उस हिसाब से, बट then they are general public and they're laymen, they are not lawyers, they're not Correct. professionals, so I Correct. don't even really judge them. वो मुझे judge कर सकते हैं as a whatever, but I don't care because right now what I know in mate about myself is that मैं papers पे ज़्यादा believe करती हूँ, as a professional मैं evidence पे ज़्यादा believe करती हूँ, और case लेने से पहले मैं हमेशा papers पढ़ लेती हूँ, चाहे वो charge sheet हो, चाहे वो जिस तरह का भी case हो, I even take up मतलब cases from different branches of law, चाहे वो criminal हो या दूसरे भी हो, मैं हमेशा papers पढ़ के ना gather कर लेती हूँ कि इसमें क्या है, whatever it is in terms of evidence, factual law, और जब मुझे फील होता है that this person has not done it, this person is innocent, only then I take up the case. वाओ, तो ये भी जैसे ऐसे कि बहुत कम लॉयर्स होते हैं फैमिली। I was offered कि no matter what you just put that amount, you know, in the check and whatever money you quote you'll get it, but I refused the case because money is not my drive, money is not my motive. वो माशाल्लाह I'm from a good family and I know कि मुझे motive, मेरा motive क्या है आगे जाना प्रोफेशन में, हाँ exactly, मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ उनके पेपर्स देख के that this person is guilty, this man is guilty, I refuse to take it up. Similarly on the contrary, if you see अगर केसेस है जहाँ पे मीडिया ऑटोमेटिकली बिफोर द कोर्ट डिक्लेयर्स द पर्सन गिल्टी, मीडिया ट्रायल हो जाता है, मीडिया उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर देती है और थप्पा लगा देती है क्रिमिनल, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग नो। आप बिकॉज एज अ डिफेंस लॉयर माय ड्यूटी इट इज आई एम ड्यूटी बाउंड टू इनफैक्ट इंश्योर कि जो मैलिशियसली प्रोसिक्यूशन है, जो अंदर है, जो सच में विक्टिम्स है वो एक्चुअली अंदर है, एंड सो मेनी अक्यूज्ड आर गोइंग स्कॉट फ्री, एक्चुअली दीस अक्यूज्ड आर स्कॉट फ्री, सो उनके लिए भी तो इंसाफ दिलाना जरूरी है, वो क्रिमिनल का टैग लग जाता है, बट एक्चुअली आई एम अवेयर कि 90% केसेस 85% केसेस तो फॉल्स इम्प्लीकेशन है, असली क्रिमिनल, असली माफियाज तो बाहर घूम रहे हैं और बेचारे जो स्केप गोट है वो अंदर फंसे हुए हैं, बिल्कुल। सो उनके लिए भी तो इंसाफ दिलाना कहीं ना कहीं एक सवाब का काम है। सो इफ आई एम डूइंग, आई एम सिक्योरिंग रिलीज, जैसे आप बोलते हो कि डॉक्टर और लॉयर्स यू नो कहीं ना कहीं जरिया बनते हैं जिंदगी में दूसरों को एक दूसरी जिंदगी देने का। आई हैव हैड इंस्टेंसेस वेयर पीपल कम टू मी एंड दे से कि दिस इज माय सेकंड लाइफ एंड आई ओव इट टू यू, बट आई से कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं, आई से हाँ ठीक है बट अल्लाह ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी और अल्लाह ने, आई एम वेरी खुशनसीब की, ये मेरी खुशनसीबी कि अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया ये देने का। वाओ सना, दैट इज सो नाइस। मतलब बहुत इसके लिए यू रियली, एक तो पहले अपब्रिंगिंग की भी एक बात होती है कहीं ना कहीं, एंड आई थिंक घर पे आपके जो कभी कभी क्या होता है मैं देखती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को इतना दुनिया 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 उनके बच्चों के दिमाग में, दिल में, हर चीज में इतनी दुनिया भर देते हैं कि वो प्रैक्टिकल तो हो जाते हैं बट वो इमोशंस उनके एकदम जीरो हो जाते हैं, वे दे डोंट केयर कि सही है, गलत है, सच है, झूठ है, बट इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट सक्सेस। एंड आई थिंक ये भी एक रीजन होता है कि हम बहुत सारी चीजों में लैक कर जाते हैं, लोगों के विश्वास बहुत चीजों से उड़ जाता है, बट आई थिंक आप जैसे जो लोग होते हैं जो इस चीज को अभी भी पकड़ के चल रहे हो, ये कहीं ना कहीं होप देती है कि नहीं अभी भी ऐसे लोग हैं कि आप यकीन कर सकते हो। तो आपके घर में कोई लॉयर था या आप यू आर द फर्स्ट वन? How did it start? नहीं, I come from a family of lawyers. lawyers. My father is also a very prominent lawyer. और मेरे खानदान में ही हमेशा से रहा है माय ग्रैंडफादर, बट द थिंग इज दैट आई माशाल्लाह मेरे बारे में ये एक अच्छी ब्यूटीफुल चीज है कि मैंने आई नेवर रिलाइड ऑन देम। करेक्ट। द मोमेंट आई पास्ड आउट यू नो एंड आई वाज लाइक इट्स नॉट लाइक दैट आई जस्ट जॉइंड माय फादर्स फर्म, ऐसा कुछ नहीं था। आई टोल्ड माय फादर ऑफ कोर्स ऑफर्ड मी कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू करो, सो आई टोल्ड हिम नो लेट मी डू माय ओन, आई वांट टू कार्व माय ओन निश एंड दैट्स आई थिंक मेड मी मोर डिटरमिन्ड। माय फादर वाज रियली एप्रीहेंसिव कि इतनी यंग लड़की है और ये प्रोफेशन बहुत टफ है और इनफैक्ट ऑफ कोर्स मेल डोमिनेटेड भी कहा जाता था until I stepped in and I somehow have contributed to the fact कि it's not necessarily male dominated because I never asked for my space. I created my own space by you know entering this field. तो फिर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस के साथ जो मैं घुसी हुई है प्रोफेशन में वो बरकरार रहा। फिर तो उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, डेथ थ्रेट्स, यू नो मौत की धमकी, क्या क्या नहीं फेस किया है मैंने। इनफैक्ट ये सारी चीजें देख के आई बिकम वेरी प्रैक्टिकल एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड थिक स्किन्ड, तो इसीलिए मेरा नजरिया लाइफ में बहुत यूनिक सा हो चुका है बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। तो कहीं ना कहीं आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे आज़ादी दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कभी ये नहीं बोलती जायदाद में हिस्सा दो, मुझे चाहिए अपना प्रोफेशन चूज करने की, अपने यू नो कहीं ना कहीं मुझे वो करने की आज़ादी मिली बिकॉज बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो यू नो हु लेट द चिल्ड्रन फॉलो देयर ड्रीम्स, राइट। सो इसीलिए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी दैट माय फादर इज लेटिंग मी डू व्हाट आई वांट। और फिर कहीं ना कहीं मैं उसी से आगे बढ़ती गई और मेरा प्रोफेशन में मेरा सक्सेस इज मोर सो एट्रीब्यूटेड टू वर्ड ऑफ माउथ। फिर जब मैं काम करती थी मुझे काम कैसा आएगा, अचानक से आप न्यू हो, मैं एक एक काम जब मैंने लिया, फिर जब लोग मेरा आर्ग्यूमेंट देखते थे कोर्ट में तो वो कहीं ना कहीं दूसरों को बताते थे शी आर्ग्यूज वेल, शी इंश्योर्स दैट यू नो विक्ट्री लेके आएगी, वो इंसाफ दिलाती है। ऐसे
फैलते फैलते बात फैलती है। तो आवर प्रोफेशन इज ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ, इट्स नॉट अबाउट ऑनेस्टली पब्लिसिटी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि पीआर रखो तो आपको काम मिलेगा। हमारे प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं, आप कितना भी पीआर कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अल्टीमेटली विक्ट्री इन योर एंड द रिजल्ट दैट यू डिलीवर एंड योर परफॉर्मेंस इन द कोर्ट इज व्हाट मैटर्स। तो कहीं ना कहीं दैट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड समहाउ आई बिल्ट इट ऑन माय ओन इज बिकॉज माय फादर इज प्राउड ऑफ मी टुडे कि मैंने कभी उनकी पैसे में कोई हेल्प नहीं मांगी। मैंने माशाल्लाह फिर खुद के पैसों से अपनी प्रॉपर्टीज, जो अपनी खुद के ऑफिस खरीदा टाउन फोर्ट में, जहाँ पे इट्स रियली एक्सपेंसिव, यू नो, वहाँ पे खुद से कुछ कर पाना। तो मैंने खुद से सब किया, मैंने जो भी किया उसके बाद जितना भी मतलब माशाल्लाह व्हाटएवर आई डू इन माय ओन नेम, मैं सब कुछ अपने खुद के पैसे से करती हूँ। सो दैट इज समथिंग आई टेक प्राइड इन, दैट आई नेवर आस्क फॉर एनीबॉडीज हेल्प। अभी आपने जिसे कहा मैं आपसे पूछने वाली थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इतनी सारी औरतें हैं जो हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, विक्ट्री हासिल कर रही है, बट इट इज स्टिल कॉल्ड अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और ये जो प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं जब आप देखते हो कि अगर एक औरत है जो फियर्स है, बात एकदम क्लियरली कर रही है, यहाँ वहाँ घुमा नहीं रही है ना, सीधे कट टू कट बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो आपके अंदर एक क्वालिटी देखते हैं और उन्हें पता होता है कि नहीं ये क्वालिटी इसको बहुत आगे ले जाएगी, अभी से दबा दो, है ना। और वो आपको जाहिर सी बात है उस वहां से पुश करके वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आपने जैसे आपने खुद ही कह दिया, जैसे ऐसे मेल डोमिनेटेड जगहों पे, स्पेशली जो आपका, अगर मैं आपकी प्रोफेशन की बात करूँ, ये हर जगह है, लेकिन आपके प्रोफेशन में मैंने भी ज्यादातर जब हम कोर्स देखे तो औरतों से ज्यादा मर्दों को ही देखा है हमने। तो यहाँ पे अपनी एक पहचान बनाना और इस तरीके से पहचान बनाना, क्या स्ट्रगल रही है आपके लिए? मुझे ऐसा फील हुआ राइट, स्पेशली इन द बिगिनिंग, इन द इनिशियल फेज ऑफ माय लाइफ, जब मैं एकदम से न्यू, एकदम फ्रेश पास्ड आउट थी और मैं और बच्ची सी लगती थी, एंड आई थिंक समवेयर माय लुक्स वेंट अगेंस्ट मी इन दिस प्रोफेशन, क्योंकि कई बार बहुत फ्रिवलेस लगते थे लोग। दैट फ्रिवलेसनेस हो जाता था कि यार शी इज मतलब प्रिटी, शी इज अ प्रिटी लॉयर, ये बस ऐसे टाइम पास करने आई होगी। वो मूवीज देखते हैं ना, दैट गाउन पहन के टू दैट फैंसी लाइफ, आई थिंक शी मस्ट बी जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, लेटर ऑन शी विल गेट बैक टू हर समथिंग डिफरेंट एंड ऑल। फिर कोई मुझे बोलते थे अरे आप क्या गैंगस्टर्स के नाम ये सब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, doesn't fit your personality. So I said, you call them gangsters. For me, they are my clients and they are innocent until they are proved guilty. आपके लिए वो gangsters होंगे। तो मतलब अगर आप मेरा ट्रेजेक्टरी देखो तो फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू पूरा बॉलीवुड, आधे से ज्यादा बॉलीवुड मेरे क्लाइंट्स हैं, या अगर आप देखो तो मतलब अलेजेड गैंगस्टर्स या ऐसे कोई फील्ड नहीं बची, या बिजनेसमैन या ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, सारे के सारे ही मेरे क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह। आज के डेट में मैं सबको ही डिफेंड करती हूँ वेहीमेंटली, और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं दिस पर्सन इज गिल्टी। अगर मैं पहले से ही बोल दूँ कि जैसे मीडिया बोलती है और जैसे पब्लिक बोल रही है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड द पब्लिक एंड द मीडिया? और एक लॉ में एग्जैक्टली, एज अ लॉयर आई हैव टू सेट अपार्ट माई सेल्फ फ्रॉम देम। तो जब मेरे कलीग्स ऐसे बोलते हैं, ऐसे कमेंट्स करते थे, तो मैं सोचती थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द पब्लिक एंड द जनरल मीडिया आल्सो। तो मैं उनको बोलती थी कि यू एटलीस्ट डोंट गिव देम दैट टैग, वर्ल्ड ने दे दिया होगा। कोई बोलता था ये तो ऑलरेडी मर्डरर है, ये तो ऑलरेडी गैंगस्टर है, ये तो ऑलरेडी दिस एक्टर इज दिस, देन व्हाई आर यू डिफेंडिंग? सो आई सेड लेट मी डू माय वर्क एंड let the world decide in the future. Let the court decide. I'll do my best to put forth the evidence, right? तो ऐसे ही मेरी ट्रेजेक्टरी बनती गई, बट यस ये कहीं ना कहीं शुरू में तो मुझे बहुत फ्रिवलेसली लिया गया, बट समहाउ जजमेंट आफ्टर जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स फ्रॉम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उससे दैट रीइंफोर्स द फैक्ट दैट यस शी इज सपोज्ड टू बी टेकन सीरियसली, शी कांट बी टेकन फ्रिवलेसली, और वो भी बहुत अर्ली एज पे शुरू हो गया। तो ऑल द मोर देन लेटर ऑन सो मेनी सीनियर कलीग्स हु आर फार मोर सीनियर टू मी विद 20 years of experience are coming to me and asking me, आप प्लीज वो जजमेंट बता देगी, आप प्लीज मुझे वो लॉ पॉइंट में हेल्प कर देंगी। सो देन आई रियलाइज दैट हमेशा से मुझे बोला जाता था एज इज अ फैक्टर इन दिस प्रोफेशन, इट टेक्स मेनी years for you to achieve success in this profession, but I never let that really go into my head. मैं अगर मैं वो उस चीज से अफेक्टेड हो जाती तो मैं कहीं ना कहीं सक्सीड कर ही नहीं पाती। इसीलिए वो जो प्री कंसीव नोशन होती है ना दुनिया की, आप कहीं पे भी कोई भी प्रोफेशन में घुस जाओ, देयर विल बी 10,000 people who will tell you नहीं आपको ये करोगे तो सक्सेस मिलेगी, आप ये करो, आपको रुकना पड़ेगा, you can't achieve success right now, you just follow your own path and you have to do what you want and what you wish to do,
एंड इंशाल्लाह थिंग्स डोर्स विल ओपन फॉर यू एंड आप कभी जो सोच भी नहीं सकते वो आपके लिए होगा. Correct. इट्स जस्ट दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी एसेंशियल, दैट इनर कॉन्फिडेंस एंड ऑफ कोर्स क्या आप कर सकते हो. बिल्कुल my बिल्कुल. faith in Allah. I always I am a very spiritual person. मैं हमेशा, और मैं जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं बिलीव करती हूँ कि मैं जानमाज पे बैठ के ही हमेशा दुआ मांगू. मैं बाहर भी हूँ, कुछ बहुत अर्जेंट सिचुएशन में हूँ और मुझे ऐसा लगता है यू नो फॉर एग्जांपल छोटी सी ट्रैफिक का ही ले लो, कहीं मैं लेट हो रहा है, मुझे पहुंचना है और मुझे ऐसा लगता है नहीं बहुत ट्रैफिक है, मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं आई जस्ट स्टार्ट चांटिंग, यू नो मैं कुछ ना कुछ पढ़ने लग जिक्र जाती करने हूँ. लगती हाँ हूँ. मैं करने, और फिर अपने आप ट्रैफिक क्लियर हो जाती है. तो वो छोटी, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ. मैं कोर्ट में रहती हूँ, कभी मुझे ऐसा फील होता है कि यस नो हाई स्टेक प्रेशर सिचुएशन, आई स्टार्ट यू नो मैं कुछ पढ़ लूंगी, मतलब कुल हुल्लाहु अहद ये सब मैं कुछ पढ़ने लगती हूँ, तो अपने आप मुझे वो एक पीस मिलता है और फिर अपने आप मेरी चीजें वो बेहतर होती जाती है, अपने आप सोल्यूशन मिलता जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो मैंने देखा है कि वो अल्लाह तो आपके साथ हर जगह है. बिल्कुल. वो 5 ऑफकोर्स नमाज पे आप जानमाज पे तो रात में रोते हो सजदे में ये वो, पर आप बाहर भी रहो तो वो आप याद करो, आप दिल से अगर दुआ मांगो तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें आसान होते जाती है. तो वो बिल्कुल भी मेरे लिए बिल्कुल. होता है. ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसे भी आपने कहा. इट्स नॉट लाइक दैट कि हम हर वक्त बस 5 वक्त तो आपको फर्ज है, उसके अंदर तो कोई छूट नहीं है, कोई माफी नहीं है. तो वो तो एक एज अ मुस्लिम वो तो बेसिक्स है. अगर कोई हाँ वक्त आता है ऐसा सिचुएशन तो लोग कहते हैं अरे 5 वक्त की नमाज कोई पढ़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है. लेकिन जब इंसान सोचता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बेसिक है. एक मुसलमान की पहचान ही उसकी नमाज से है. यही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि आपकी जो पहचान है, जो फर्क है, वो आपके सजदा ही आपका फर्क है. Correct. अदरवाइज तो फिर कोई चीज ही नहीं है. तो नमाज तो असल चीज है. कब्र में जाने के बाद भी सबसे पहला सवाल आपके नमाज का होगा. कयामत के फर्ज दिन है. भी सबसे पहले सवाल आपके नमाज का होगा. तो जो इंसान अल्लाह के आगे ही नहीं झुक रहा, जो अल्लाह का शुक्र जिसने उसे बनाया, तो फिर वो किसी का क्या ही होगा, है ना. बिल्कुल. जब इंसान अल्लाह से डरेगा और अल्लाह का शुक्र करेगा तो वो चीज उसकी जिंदगी में लोगों के साथ क्या कहते हैं व्यवहार में या जो उनके साथ आप जुड़ते हो तो वो उसमें नजर आती है ना. तो ये चीज होती है. तो अब आपका जो मैं सुन रही हूँ, आपका लाइफ इज वेरी मुझे तो डेंजरस जैसी लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं नहीं रह सकती इसके अंदर, मुझे बहुत स्कैरी लग रहा है क्योंकि आप जैसे बात It's करो really it's adventurous also. for you क्योंकि जैसे आप पूरे में गैंगस्टर्स के साथ ये वाला क्रिमिनल, ये वाला alleged gangsters, लोग उन्हें gangsters बोलते हैं. लेकिन ऐसे ही लोग तो अगर जिसको आप देखो वो तो घबराहट होती है आपको. अगर आप देखो तो बॉलीवुड में भी सारे एक्टर्स दे आर ऑल माय क्लाइंट्स एंड आई रियली डिफेंड देम, और मैं करती हूँ उनके लिए मैंने मेहनत. देखे आपके आर्टिकल्स आर्टिकल्स. फ्रॉम सिंगर्स टू दिस टू दैट, किसको मैं हर किसी के लिए इंसाफ दिलाती हूँ. बट बट यू नो आई गेट क्वेश्चन लाइट वाले क्लाइंट्स आपके जो बट दूसरे वाले क्रिमिनल, क्लाइंट्स. तो इसीलिए व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन द अलेजेड गैंगस्टर्स इज बिकॉज़ यू नो जब मैं इन सब का केसेस लेती हूँ तो बहुत ज्यादा यू नो सवाल उठने लगते हैं मुझ पे कि आपने इनको क्यों डिफेंड किया. तो मैं बोलती हूँ अरे आप रुक जाओ ना, कोर्ट को कोर्ट को डिसाइड करने दो. अभी आप एग्जैक्टली यू नो दैट यू नो आई हैव सीन इंस्टेंसेस कि बिकॉज़ दीस पीपल हैव हैड सम काइंड ऑफ पास्ट, इसीलिए उसके पास्ट को मिसयूज करके उन्हें प्रेजेंट में ना किसी और ने किया होगा उसको उठा के उसमें डाल देते हैं, और जो प्रेजेंट में जिसने किया उनको बचाने के लिए इनको स्केपगोट बना देते हैं. अच्छा ये तो है इनकी पास्ट हिस्ट्री, इनको उठा के लगाओ. सो दिस इज हाउ समटाइम्स यू नो ये गेम भी प्ले किया जाता है बड़े लेवल पे कि किसी को बचाने के लिए किसी की बलि दी जाती है. तो इसीलिए नॉट नेसेसरीली यू नो दैट यू कांट रियली बिलीव इन दीस टैग्स. रियलिटी क्या है वो हम देखते हैं ना एविडेंस में और चार्जशीट में और पेपर्स में. तो इतने टैक्सिंग जो आपकी लाइफ है, बिकॉज ये फिजिकली भी एग्जॉस्टिंग है क्योंकि इंसान मेंटली भी एग्जॉस्टिंग है, दिमाग से सोच सोच के इंसान जिस्म से भी थक जाता है ना. तो जब रमजान का महीना आता है सना, एंड जाहिर सी बात है रोजे हम हर कोई सारे ही रखता है. तो जब आप रोजे रखते हो उसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा इबादत, ऑल्सो एट सेम टाइम आपको पता होता है कि रमजान इज मोर प्रेशियस कंपेयर टू जो पूरा साल है वो तो इबादत करनी, बट रमजान इज अनदर अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्पिरिचुअली हर तरीके से. तो आपका जो ये स्केड्यूल है और जिस तरीके से आपकी पढ़ाई बहुत होती है, इसमें सोचना बहुत होता है, रोजा इंसान होता है तो जाहिर सी पेट है वो भूखा पेट होता है, कभी कभी इंसान क्रैंकी भी होता है. बहुत लोग होते हैं जो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं. तो आप इस स्केड्यूल में आपके रमजान को कैसे, मतलब यू नो वो फिट कैसा होता है, बैलेंस कैसे करते हो? फिट इज नॉट अ राइट वर्ड, बट आप इसको बैलेंस कैसे करते हो? एंड देन बैलेंस के बाद आपका प्लान क्या होता है? आप रमजान, हर कोई इंसान एक प्लान करके रखता है रमजान में, जो भी प्रोफेशन में होता है वो. आपकी प्लानिंग्स क्या होती है? मेरी प्लानिंग तो ये होती है कि मुझे पहले तो ऑफ कोर्स इसको प्रायोरिटाइज करना है, अपने नमाज को उस वक्त पे, बिकॉज मैं मेरे ऑफिस में भी मैंने एक रूम बना के रखा है जहाँ पे स्पेशली आई जस्ट इंश्योर कि मैं वहाँ पे नमाज पढ़ सकूँ, बिकॉज फिर हमें टाइम नहीं मिलता ना कोर्ट में रनिंग अराउंड ये वो. तो कैसा भी हो तो मैं अगर सपोज थोड़ी लेट भी आ रही हूँ कोर्ट से वापस, बट आई इंश्योर कि नमाज पूरी होनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे आई बिकम ऑल द मोर पर्टिकुलर.
उसके अलावा मैं ये भी प्लानिंग करती हूँ कि सुबह बहुत जल्दी उठना है, तो मैं अपनी कितने, जैसे मैं कभी कभी रात में पढ़ती हूँ, वो चीज़ मैं सुबह के लिए रमजान के टाइम पे रखती हूँ, बिकॉज सुबह एनी विच वे यू नो यू आर इनएविटेबली बाउंड टू वेक अप अर्ली, तो उसके बाद फिर जाग ही जाती हूँ, फिर मैं पढ़ ही लेती हूँ, फिर रात में जल्दी सोने की भी आदत डाल लेती हूँ, सो दैट यू नो समहाउ यू बैलेंस इट आउट, यू बैलेंस इट आउट, बिकॉज यू नो बिना सहरी के रोजा मैं रखती हूँ, आई एंड अप डूइंग व्हेन यू नो आई मिस इट, बट इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट यार, एंड वो रिस्ट्रेंट मेरे अंदर है, वो जो फूड से लेके वाटर से लेके, बिकॉज सच में हमारा बहुत रनिंग अराउंड रहता है फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, मैं तो मतलब इतना ट्रैवल जितना मेरा, आई मीन आई स्पेंड मोर टाइम इन द स्काई आई थिंक मेरा ग्राउंड एग्जैक्टली यही रहता है, क्योंकि मैं ट्रैवल तो मेरा इतना है कि हर हफ्ते ऐसा होता है, मंडे बॉम्बे, ट्यूसडे दिल्ली, वेडनेसडे बॉम्बे, थर्सडे दिल्ली, ऐसा हो रहा है, तो उसमें भी कैसे भी फ्लाइट में भी ऐसा भी हुआ है कि मैं फ्लाइट में रही हूँ और इफ्तार हो रही है, तो यू नो आई इंश्योर एंड इन्फॉर्म दी स्टाफ, एंड वो मेरे लिए सब कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं, यू नो डेट से लेके हर चीज से लेके, पैकेट लेकर कि बस अपने वक्त देख लिया ना, एटलीस्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हमें ये है कि ट्रैवल के टाइम पे उतनी तो बख्श दिया जाता है, दैट इफ यू आर नॉट व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, तो नमाज उतना आप बाहर हो तो उतना फर्ज नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, बट फिर उसके बाद आप कज़ा भर सकते हो, करेक्ट, हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलर फ्लाइट है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप हर इंसान, बहुत लोग होते हैं जो अपनी लाइफ नमाज के इर्द-गिर्द भी प्लान करते हैं, और अपना काम, अपने फ्लाइट्स, अपने ट्रैवल भी, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आता है कि आपको पता है यही फ्लाइट है और यही लेना है, एंड ऑब्वियसली आपकी नमाज बीच में आती है, तो वो आप जाहिर सी बात है लैंड करोगे तभी पढ़ोगे, क्योंकि या तो फिर बहुत लोग सीट पे बैठ के पढ़ते हैं, बट बहुत ऐसी एयरलाइंस होती है जहाँ पर उन्होंने पीछे एक यू नो नमाज का भी सेक्शन बनाया होता है, बट जाहिर सी बात है रेगुलर एयरलाइंस में आपको वो सहूलत नहीं मिल पाती, तो आप कोशिश करते हो, एटलीस्ट शुक्र है कि एयरपोर्ट्स पे भी एक आपको सहूलत मिल जाती है, कभी आप आओ जाओ तो, बट ऑब्वियसली आपको, आपने जैसे कहा कि आप एटलीस्ट अपना वक्त देके अपनी नमाज खोले और रोजे रखे, अभी आपने जैसे बोला कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट से लेके अभी आपका सुप्रीम कोर्ट तक, जब कैसा सफर है ये आपका फ्रॉम हियर टू देयर? वो ये नेचुरली हुआ, ऑनेस्टली बहुत नेचुरली हुआ, और फिर क्या हुआ कि वो भी ऐसे ही था, जब मैंने स्टार्ट किया व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग, नॉट जस्ट नेसेसरली बॉम्बे हाई कोर्ट्स ऑल अक्रॉस द नेशन, आई गो टू गोवा हाई कोर्ट आल्सो, आई गो टू अहमदाबाद, डिफरेंट हाई कोर्ट्स, मैं जाती रहती हूँ, बट फिर क्या हुआ कि मैं जब मुझे ये सुनाई दे रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ जो सीनियर काउंसिल होते हैं सिर्फ उनकी फेस, कि उनकी सिर्फ उनकी फेस वैल्यू होती है, यंग पीपल शुड नॉट आर्ग्यू, दे कैन जस्ट assist the senior counsel, and you should always appoint a senior counsel, and you should always just brief them, but you know again जैसे मैंने कहा preconceived notion नहीं, because you know I know my case better than the one who I'll be briefing, this is what I believe, मैं कितना भी brief कर लूँ, कितना भी कुछ बोलूँ, वो उतने perfectly नहीं articulate या बोल पाएंगे, yes correct, मैं ज्यादा जानती हूँ, तो मैं कितना भी brief कर लूँ और उनके पास you know क्या पता वो इतने सारे cases में उलझो, वो उस चीज को उस तरह से present नहीं कर पाए. I have realized throughout my journey that it's all about presentation. It has nothing to do with your gender, with your face value or whatever. It's all about how you present your case and how well you are prepared thoroughly about the law. You are, yeah. And more about your legal knowledge. Age and you know, you don't necessarily need to have your hair grey to actually be taken seriously is also what I realized. तो मैंने शुरू कर दी. Keep it golden. So it's like so I follow. See, I have a personal life also. Correct. Yeah. ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में लाइफ में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पहन के घूमूं और मेरी लाइफ कलरफुल हो ही नहीं सकती. I like to balance it out. मैं अपनी लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीरियसली काम करती हूँ, फिर बाहर जाके भी मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उसे भी बैलेंस करती हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो आई बैलेंस इट आउट. तो मैंने खुद ही आर्ग्यू करना शुरू कर दिया एट अ यंग एज, एंड समहाउ जजेस स्टार्टेड टेकिंग दैट पॉजिटिवली. Judges encouraged me even more, and you know I just felt that I was getting much like good orders because I was arguing well. मैं अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ, जजेस को समझा पा रही हूँ, सो इट हैज नथिंग टू डू विद फेस वैल्यू, सीनियरिटी. सो समहाउ वो भी कहीं ना कहीं वो कोलैप्स हुआ, वो जो एक प्री कंसीव नोशन था. मैं इस प्रोफेशन में कह रही नहीं सुप्रीम कोर्ट है, आप प्लीज किसी सीनियर काउंसिल को कर देना, आप खुद बिल्कुल भी आर्ग्यू मत करना, आप हाई कोर्ट तक ठीक है, पर उस चीज को भी मैंने कहीं ना कहीं वो बैरियर कोलैप्सेस वंस यू एक्चुअली टेक इट अप इन योर स्ट्राइड, एंड वही मैंने किया. फिर उससे माशाल्लाह मुझे इतने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स मिले सुप्रीम कोर्ट में, इतने सारे ऑर्डर्स मिले, तो कहीं ना कहीं अगेन वो उससे यू नो आई इंस्पायर्ड आल्सो लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो हु स्टार्टेड कमिंग टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर सीइंग मी कि नहीं, इफ शी इज डूइंग इट इवन वी कैन डू इट, एंड आई एक्चुअली लाइक इट. आई एम नॉट द टाइप्स हु एवर गेट जेलस. अकॉर्डिंग टू मी यूनिवर्स हैज यू नो एम्पल ऑफ स्कोप फॉर एवरीबॉडी, और माशाल्लाह हमारी दुनिया में सबके लिए उतना काम है, कोई किसी का काम नहीं छीनता, सबके लिए लिखा होता है, जो है सबके नसीब में रहता है. तो मैं कभी ये नहीं सोचती उसके पास ये वो, मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे लिए जो लिखा वो मेरे नसीब में आएगा, और माशाल्लाह वो आता है. But yes, one thing I believe in my head, which is very important for me, that I'm the best, and I believe that, because if you believe that, then only you'll be able to deliver your best, and that is very important. That I always, when I wear my gown, I wear my coat, I know in my head I have to believe I am the best and I have to deliver my best, and with that attitude I always start my morning and I walk in. Correct. तो वो बहुत जरूरी है.
तो आपके फ्रेंड्स है ना, यू नो, आई एम श्योर आपके फील्ड के फ्रेंड्स भी होंगे, है ना, लॉयर फ्रेंड्स, बट कहीं ना कहीं होता है ना, एक इंसान पूरा दिन एक ही बात कर करके वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, वो चाहता है नहीं मेरे एक ऐसे भी फ्रेंड्स हो जो इस लाइन से बिल्कुल रिलेटेड ना हो, मेरे से सवाल ही ना पूछे। मैं एकदम ऐसे, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल लैंग्वेज और सिचुएशंस में रहती हूँ कि मैं किसी के साथ रहना चाहती हूँ जहाँ पे मैं अपनी इनोसेंस एंजॉय करूँ, यू नो, आप बचकानी बातें करो जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, आप समझ रहे, आप अपने ख्याली दुनिया में रहो, आप बेतुकी बात, एक इंसान, मुझे टाइम वेस्ट करना है, आप समझ रहे हो, और टाइम पास करना है थोड़े टाइम के लिए, चाहे वो 1 घंटा हो, यू नो, यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट जोन एंड लिव अ नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइफ, एक ऑर्डिनरी इंसान की जैसे आप जिंदगी जीना चाहो, जहाँ आप ये कॉन्वर्जेशन से दूर हो। तो आपके ऐसे कोई दोस्त है, और क्या आप you put an effort to find such people where there are good people you can vibe with and you know, आप एक उस चीज से निकल के आप एक दूसरी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करो लोगों से, बिकॉज लॉयर अगर लॉयर के साथ हो तो वो बातें कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होती है हमारे। करेक्ट। पर वो कहीं ना कहीं फ्लिप साइड पे ये भी है कि मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअली, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअली कनेक्ट कर पाती हूँ मेरे प्रोफेशन वालों के साथ, क्योंकि वो होता है कि जरूरी नहीं हम कोर्ट की बातें करें, पर जब मैं वो जो लैंग्वेज यूज करती हूँ समझ जाते हैं, और उनकी मैं, और फिर कहीं ना कहीं वो हमारी इतनी सिमिलर रूटीन है ना, दैट वी प्लान आउट एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, कि यार ट्रैवल भी साथ में कर लेते हैं बिकॉज हमारी साथ में छुट्टी हुई है, तो मेरी उनके साथ बन जाती ज्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो कॉलेज के हैं, जो स्कूल के भी रहे हैं, और कॉलेज के तो कितने फ्रेंड्स हमने साथ में ही लॉ किया, तो दे आर आल्सो लॉयर्स होंगी ना अल्टीमेटली, तो वो जो है स्पेशली स्कूल के भी आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं, यू नो, जिन्होंने फाइनेंस सेक्टर चूज किया, जिन्होंने कुछ कॉमर्स की लाइन, जो बिजनेस सेक्टर चूज किया, सो somehow we still connect, you know, मेरे माशाल्लाह my all friends are also doing really well, वो भी बिजनेस की लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई किसी लाइन में, हर कोई अपने अलग अलग सोच के साथ जब मिलते हैं, so sometimes I take I put an effort to actually travel with them, because जब हम साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो डाइवर्स रहे हैं ना, वो ट्रैवलिंग के टाइम पे कहीं ना कहीं मैच होते हैं, और उससे ना I come back home rejuvenated and more experienced. मैं ट्रैवल से जब मैं वापस आती हूँ, I'm not the same person every time. When I go to a destination, I come back home, I'm a different person every time, because वहाँ पे आपकी different journey होती है, वहाँ पे बहुत सारे ups and downs होते हैं, experiences होते हैं। मैं तो बहुत adventure में कभी sky diving कर लूँगी, मैं कभी कुछ कर लेती हूँ, कुछ, हाँ, तो ये सब करके फिर वो fear, वो adrenaline, वो adventure देख के आप जब वापस आते हो, तो every time, you know, आप एक different इंसान रहते हो, तो मेरे साथ होता है, और इसीलिए मैं ट्रैवल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देती हूँ, क्योंकि वो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं मेरी लाइफ में, जैसे आपने कहा, बहुत स्ट्रेस है, ऑब्वियसली बहुत पढ़ाई है, तो मैं इतनी लेकिन बुकवर्म और बोरिंग भी नहीं बन के रह सकती हूँ अपनी लाइफ में, सो आई हैव टू बैलेंस इट आउट, तो इसलिए ट्रैवल समहाउ मेक्स मी, यू नो, फील लाइट एंड बेटर। तो भी रमजान में, जैसे आप, आई एम श्योर, अपने इतने सारे आपके फील्ड के फ्रेंड्स हैं, एंड अदरवाइज जो आपके, जैसे आपने कहा स्कूल के हैं, आप जिनके साथ लॉ कर रही थी, तो रमजान में डू यू मेक एन एफर्ट कि नहीं, मैं, यू नो, आज एक दिन आई एम गोइंग टू कीप इफ्तार, और आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, एंड यू नो, एक गेट टुगेदर होगा ताकि वी एंजॉय रमजान आल्सो, एंड तो ये सारी चीजें आपके यहाँ है? हाँ, किया है, मैं करती हूँ, हर साल ही मैं करती हूँ यूजुअली, बट लास्ट ईयर ऐसा स्किप हो गया था बिकॉज मेरा बहुत हेक्टिक था। एंड वन मोर थिंग अबाउट रमजान इज व्हाट आई रियलाइज्ड दैट माशाल्लाह मुझे लैंडमार्क ऑर्डर्स और बहुत अच्छे जजमेंट्स रमजान के टाइम पे बहुत मिलता है। वो आप बोलो, वो माशाल्लाह डिवाइन कनेक्शन या हाउ, आई डोंट नो, मुझे लास्ट रमजान में तो इतने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स मिले, मतलब रिपोर्टेड लैंडमार्क जजमेंट्स, तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखो तो डिवाइन ही है। करेक्ट। तो लास्ट रमजान नहीं कर पाई, बट यूजुअली आई ऑलवेज इंश्योर कि लास्ट के जो 27th 28th रोजा तो कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ मैं गेट टुगेदर करूं, और फिर वो, यू नो, वहाँ पे हमें भी फिर अच्छा, एक थोड़ा अच्छा महसूस होता है, यू नो, कहीं ना कहीं, एंड नॉट नेसेसरली ओनली from my religion, even others also come, others also come and they also enjoy my company, and they realize कि अच्छा, उनको भी अच्छा लगता है कि this is how this community enjoys, you know, meal together, वो community feeling उन्हें भी feel होती है। तो वो do you cook, do you make any special iftar, and आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मैं, मेरे दोस्त आ रहे तो अगर आप कुकिंग करती हो तो बहुत बेसिक सा बना दो इनके लिए, जो मैं इनको बोल सकूं कि मैंने आपके लिए खास बनाया, ऐसे कोई चीज है? बहुत बेसिक सी कुकिंग मैं कर लेती हूं, अदरवाइज आई डोंट नो अबाउट यू वेदर यू कैन कुक। बेसिक आपने भी अभी सीखा है या कैसे? मैं ऑन एंड ऑफ ऑफ कोर्स, मतलब मैं कोई रेगुलर कुकिंग नहीं करती हूँ, बट रमजान में आई एंटर माय किचन, भजिया बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, भजिया एंड एवरीथिंग, और दूसरी भी चीजें, एंड देन आई एंजॉय लर्निंग ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन भी बहुत चीजें देखती हूँ, एंड देन मैं घर में कभी खुद भी बनाती हूँ, कभी आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह कुक ऑल्सो, सो वो करते हैं जब मुझे जो चीज पसंद होती है, बिकॉज मेरा भी मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्रैवल अ लॉट, तो बैठ के वो
बनाना एंड ये इतना मेरे पास टाइम होता Correct, नहीं है, correct. लेकिन आई एंजॉय एट टाइम्स। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत अमेजिंग शेफ हूँ और मैं रोज कुक करती हूँ, बट कभी कभी मैं एंजॉय भी करती हूँ एंड कभी कभी मुझे बोरिंग भी लगता है, या मैं कभी थक जाती हूँ। तो आपको कुकिंग एंजॉय आप करती मेरा हो मतलब ऐसा है कभी कि कभी मैं भी? एक्चुअली कोविड के टाइम मैंने कभी जिंदगी में कोविड पानी में भी तो गर्म सभी नहीं, शेफ थे, सब करेक्ट घर के शेफ थे। करेक्ट तो मेरा तो ऐसा था, मैंने कभी पानी भी गर्म नहीं किया होगा लाइफ में। मैं इतनी ज्यादा मतलब एब्सटेन रही हूँ फ्रॉम कुकिंग एंड ऑल। बट कोविड के टाइम पे यू नो समहाउ आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉयिंग हाउ यू सेड, जैसे वीडियोस देख के, ऑनलाइन वीडियोस देख के बहुत इंक्विजिटिवनेस होता था। मगर हमारे घर में तभी भी माशाल्लाह कुक थे जिन्हें हमने इन हाउस रख दिया था, तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं था कि वो जो यू नो कि कोई वायरस का इशू नहीं था, उन्हें हम घर पे ही रखते थे हमारे घर। पर फिर भी ऐसा नहीं कि जस्ट आउट ऑफ नेसेसिटी और प्रेशर, मुझे ऐसा लगा कि लेट्स ट्राई, बिकॉज तब था टाइम काफी, कुछ करने के लिए कुछ था ही नहीं लाइफ में। हाँ, तो तब मैं सीखने लगी और तब मुझे रियलाइज हुआ इट्स एक्चुअली फन। बट जैसे ही कोविड खत्म वो पैशन शॉप खत्म, फिर बिग बॉस के हाउस में भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं आते भी यू लर्न एंड यू डू। तो उस टाइम पे भी बहुत मैंने किया, हाँ कुकिंग मैंने, मुझे लोग ही सिखाते थे और मैं सीख भी गई फास्ट। मैं 40-50 रोटियां एक साथ बना लेती थी। जो आई थिंक बिग बॉस ने सबको घर में बुला के रोटियां ही पकाया है। करेक्ट, बट देन समहाउ फिर अगर आप अब देखो तो यस, रमजान के टाइम पे कभी कभी आई ट्राई, एक दिन या 2 दिन हो पाता है और वो भी बेसिक सी चीज मैं कर लेती हूँ। बट बहुत डिफिकल्ट अगर आप बोलो तो टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ये हो जाता है। सना, हैज देयर बीन एनी केस आपकी ये जर्नी में जहाँ पे होता है ना, कभी कभी कोई ऐसी केस होती है जो आपका सोचने का नजरिया बदल देती है, आपकी कोई जिंदगी देखने का नजरिया बदल देती है, जो आपको इन अ पॉजिटिव वे बदल देती है? ऐसा कोई केस आपकी लाइफ में आया है जहाँ पे आपकी कोई कुछ ऐसी चीज बदल गई हो, आप शेयर करना चाहोगी? वैसे तो सेवरल केसेस, ऑनेस्टली बहुत सारे ही केसेस हैं। अगर ऐसे में सोचूं तो 2 बहुत ज्यादा दिमाग में आ जाते हैं। वो तो एक तो यही जो ये केस है जो मैंने बोला ही, जहाँ पे मैंने उस लड़की को निकाला और यू नो वो भी बहुत ही मीडिया स्टेक मैटर था। जब मैंने इसे निकाला तो मुझे आज तक याद है, व्हेन आई गॉट हर आउट शी सेड कि आई ओ दिस सेकंड लाइफ टू यू। शी इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल एंड वेरी ब्राइट इन हर स्टडीज। और फिर अचानक से उसकी जिंदगी चली गई, तो मुझे तब थोड़े कुछ टाइम के ऐसा फील हुआ कि शी हैड अ लॉन्ग लाइफ अहेड, राइट। वो उससे कहीं ना कहीं वो उसमें बहुत ज्यादा उस टाइम आई रियली गॉट अफेक्टेड फॉर अ व्हाइल। आई टुक अ लिटिल ब्रेक आल्सो। मैंने कुछ एक हफ्ता थोड़ा स्लो डाउन किया, क्योंकि मुझे वो एक इंट्रोस्पेक्टिव दिमाग में घूम ही रही थी, घूम रहा था मेरे लिए। और मैं इनफैक्ट जब मुझे पता चला था, आई वाज इन मालदीव्स, इस बारे में जब मुझे पता चला, मैं सब छोड़ छाड़ के इंडिया आ गई। और ऐसा नहीं इंडिया आई तो मैं आके अपने घर पे बैठ गई, बस मतलब घर पे मैं सो रही थी 2 दिन। मुझे कुछ नहीं समझ में आता, सोचना नहीं था। हाँ, आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स एंड ऑल मीडिया रीचिंग आउट टू मी फॉर माय स्टेटमेंट, फॉर माय कोट। आई सेड जस्ट आई डोंट वांट टू गिव एनी स्टेटमेंट, यू प्लीज लीव मी अलोन। बिकॉज उस टाइम पे मुझे ना कोई इंटरव्यू देना था ना कुछ, मुझे बस 2 दिन मैं घर पे बस अपने, आई जस्ट स्पेंड टाइम विद माय सेल्फ। इट वाज एन इंट्रोस्पेक्टिव पीरियड। तो उससे मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। वो तो एक लाइफ ऑल्टरिंग चेंज था। देन एक केस, एक बहुत यंग लड़का था, जस्ट हार्डली 20 इयर्स ओल्ड। उसकी पूरी लाइफ आ गई थी, ही हैड टू गो अब्रॉड एंड स्टडी। उसको ड्रग्स का केस डाल दिया गया उसके ऊपर, जबकि उस पर कोई था, मतलब देयर इज नथिंग वाज फाउंड फ्रॉम हिज इंस्टेंस। तो मैंने हाई कोर्ट में जब कॉशिंग के लिए डाला तो मुझे लोगों, कॉशिंग मतलब पूरा केस खत्म कर देना। तो लोग मुझे बोलते यार एनडीपीएस केस है, ड्रग्स केस और एमसीयू जो स्पेशल स्टैट्यूट केस है, वो कॉश नहीं होता है, व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई यू डूइंग इट। बट आई स्टिल डिड इट। फिर जब मैंने डाला, और जब वो कॉशिंग का केस, और जब हमारे आर्ग्यूमेंट के टाइम पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले जहाँ पे द अथॉरिटीज, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कंपेल्ड टू प्रोड्यूस मोर एविडेंस ड्यूरिंग माय आर्ग्यूमेंट, जिससे पता चला कि उनका ब्लड टेस्ट नहीं कंडक्ट किया गया है, उससे पता चला कंजम्पशन के चार्जेस प्रूव नहीं हो रहे, रिकवरी उनसे नहीं थी, उनके भाई से थी, तो उनको कैसे फंसाया गया। ऐसे करके उन्हें पूरी तरह से केस कॉश करके केस से रिहा कर दिया गया। तो उससे मुझे ऐसा फील, मुझे एक्चुअली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द वैल्यू एंड द पावर ऑफ माय प्रोफेशन, दैट हाउ आई एम एक्चुअली यू नो somehow giving new life to people like this. तो ये then the journey of course continues, you know. नहीं, आपने जो बिल्कुल सही बात की है ना, बिकॉज मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत बेचारे लोग, ऐसे बहुत बेचारे हैं जिनको आप बेचारा बोल सकती हो, जो अभी तक जेल में है बिकॉज छोटी छोटी चीजों की वजह से, बहुत छोटी, मतलब इतनी छोटी कि उसके लिए इतने साल उनका जेल में रहना इज नॉट फेयर। और विदाउट नेमिंग द पीपल दैट आई एम वर्किंग विद, देयर इज अ ग्रुप वेयर हम उनकी केस स्टडी करते हैं। और जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो बहुत इतना छोटा काम किया होता है लेकिन वो सालों से जेल में है बिकॉज उनका कोई बेल नहीं कर रहा। एंड ये अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन होता है, सब कुछ देख दाख के, इनके पेपर्स पढ़ के कि ये इन्होंने कोई बहुत छोटी चीज के लिए, बस कि कोई इनका खानदान वाला कोई है नहीं जो इनको बेल दिलाए। तो हम क्या करते हैं, एवरी इंडिविजुअल जो ऐसे लोग होते हैं, एंड इट कैन बी एनीवन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजन का हो सकता है, हमारा फोकस होता है कि हम उनकी केस को एक लॉयर के साथ, एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल वी हैव,
वो उनका केस पढ़ते हैं और जब वो देखते हैं कि भाई इसने तो इतनी छोटी सी चीज की है, मतलब एकदम जैसे ना के बराबर आप क्राइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्राइम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटे छोटे ऑफेंसेस, अब वो बेचारे अंदर ही पड़े। तो हम कलेक्टिवली हम बहुत सारे लोग हैं जो पर ऐसे क्या बोलते हैं विक्टिम को, जिसको हम 15,000 ही उनकी बेल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरा चेक करके हर चीज, ताकि हमसे भी कोई नाइंसाफी ना, क्या आप मदद करने जा रहे हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने आसपास लोग हैं हम सबसे 15 का कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, एंड देन उस लिस्ट में से 15 से 20 लोगों का बेल को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उस इंसान को वापस एक अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ जीने की। और इतने छोटे ऑफेंस के लिए वो 4 साल 5 साल जेल में है, क्यों? प्रॉब्लम ऑफेंस का नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो बेचारे को 15,000 देने का नहीं है। अब जैसे कोई समझिए सड़क पे कोई बस ऐसे ही कोई बंदा है, अब उसने कोई एक छोटी सा ऑफेंस कर ले, चलो उसके लिए एक छोटी एक सजा होती है, कोई इतना बड़ा नहीं किया कि वो 4-5 साल अंदर है। तो हम लोग एज अ ग्रुप मिलकर, मैं, मेरे हस्बैंड और लीगल टीम है हमारी दूसरी, जिनका काम ही सिर्फ है कि हम जितने भी बेकसूर जेल में हैं और जिन्होंने या तो बेकसूर है या बहुत छोटे ऑफेंस किए, जैसे बहुत ही हल्के, लाइक आई विल नॉट नेम इट, बट बहुत ही हल्के और उनके पास कोई बस बेल देने वाला नहीं है, इसीलिए वो जेल के अंदर है, तो वी प्रोवाइड दैट यू नो That's commendable, हेल्प, एंड हम वो पैसा प्रोवाइड करते हैं और हम उनको वहां से बेल दिलवाते हैं। और ये सारी चीजें अंडर बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, एंड ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सेट होता है। वे दे गिव यू, वो आपको एक लिस्ट देते हैं कि ये इतने 50 विक्टिम्स की आपके पास लिस्ट है, आप इनका केस स्टडी करो और फिर आप पूरी तहकीकात करो, और उसमें से जाहिर सी बात है जितना फिर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोगों से भी वो अपील भी आगे रखते हैं। एंड व्हेन पीपल कम फॉर हेल्प, तो ऐसे बहुत लोगों की हेल्प भी हो जाती है, और ऐसे बहुत सवाब का काम है। और जाहिर सी बात है बहुत छोटी छोटी चीज जैसे मैं कहती होती, बट वो बेचारों को जब मैं देखती हूँ कि इतने साल से इसके लिए अंदर है, क्योंकि कोई 15,000 देने वाला नहीं, वो 5 साल से अंदर है, और उसने किया भी हार्डली छोटी, उसके लिए उसने अपनी सजा भुगत चुका है। 2 महीने की सजा होगी और वो 5 साल से बिल्कुल। तो बस वो चीज़ों के लिए हम अपने तरफ से जितना हो सकता है, बिकॉज आप एक लॉयर मेरे साथ बैठी हो और आज ये चीज़ मुझे मैं सोची कि ये एपिसोड में मैं इस चीज़ की बात कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं। अगर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं, अगर आपके पास भी ऐसे कोई लोग हो, एंड अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन हो, अंडर जजेस हो, और सब कुछ बराबर आप कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, और जितने भी लोग कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं, हम उनको भी पूरी फाइल्स देते कि आप समझ लो क्या है, ताकि जो देने वाला है उसको भी इत्मीनान हो कि मेरा पैसा कोई कहते हैं ना, कोई क्रिमिनल पे जाया नहीं हुआ है। तो ये भी सारी चीजें व्हेन वी आर अ पार्ट ऑफ दिस, सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस, एंड आप भी समझ सकती हो कि जो इंसान इस चीज के लिए अंदर रहता है, तकलीफ होती है उन्हें देखकर कि जस्ट बिकॉज वो बेचारा एक तरीके से लावारिस है और कोई है नहीं उसका, तो वो बेचारा बस अंदर ही रह गया। In fact, many families have reached out to me also. There have been instances when they reach out to me and they say that please help me कि ऐसा है, जैसे एकदम similar instance, जैसे आपने बोला कि 1 साल की तो सजा थी और 3 साल से अंदर है, just because he did not have the capacity to pay the money. So even we help in such situations, because और फिर वो है कि वो ऊपर वाला देखता है और फिर उसका आपको मिलता भी है। Correct. तो इसीलिए मैं even I don't think twice before doing this, because this is more like an opportunity for me to help out somebody. I don't ये सारी चीजों में ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपका भला ही हो रहा है। आप जितना हेल्प करोगे, जितना आप करते जाओ, नेकी करो और वही दरिया में डालो, बस वैसे ही है। पर दरिया में डालो वाले हम दुनिया की बात करते हैं जब हम कहते हैं, बट जाहिर सी बात है आपकी कोई नेकी जाया नहीं होती, अल्लाह इज वाचिंग यू एवरी टाइम। एंड मुझे एक चीज, जैसे भी आपकी जो भी मैंने बात सुनी, आप जिक्र करते हो कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कुछ पढ़ते हो, तो सना आपके पास ऐसी कोई दुआ है या कोई ऐसा जिक्र है जिसको आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया कि कुछ भी हो जाए, रोज ये करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, एंड ये चीज मैं ज्यादा पढ़ी हूँ, इससे मैंने अपनी जिंदगी में डिफरेंस देखा है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्रक्स आयतल कुर्सी है। आप शायद अग्री करोगे मेरे साथ। वो तो मैं रात में जब पढ़ती हूँ, कितने बार, सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा ट्रैवल जैसा होता है ना, मैं जितना ट्रैवल करती हूँ उतने मैं डिफरेंट होटल्स में जाती रहती हूँ। इफ आई एम इन दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट है मेरा, तो ऑफ कोर्स मैं एवरी टाइम डिफरेंट होटल्स और डिफरेंट रूम्स। तो ऐसा भी इंस्टेंसेस हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं कितनी सिटीज में होटल्स में जा रही हूँ, कभी कभी मुझे ना वो रूम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, बेचैनी होती है। और एक बार तो ऐसा भी इंस्टेंस हुआ था कि रूम में अपने आप मुझे आवाज आ रही है, पता है वो जैसे स्विच की ऑन ऑफ, तो
फिर मुझे ऐसा फील होता है कि बिकॉज वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस एवरी टाइम, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी प्लेस इज सेफ आल्सो ना। आपको क्या पता कहाँ क्या आप जा रहे हो अपने काम से लेकर, तो इसलिए मैं पहले घुसने से पहले तो मैं हमेशा आयतल कुर्सी पढ़ लेती हूँ सोने से पहले, चारों कुल और आयतल कुर्सी अगर आप पढ़ लो ना तो चाहे जो भी हो बैड ड्रीम्स से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको कभी वो घबराहट महसूस नहीं होगी। और ऑफ कोर्स कभी वो आपको पता है कभी कभी इविल ख्वाब आते हैं, वो सब चीजों से भी बच जाते हो। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, मैं सोने से पहले मुझे इतना ध्यान नहीं रहता और मैं बस इतना थकी हूँ कि मैं आ गई और सो गई और फिर मैं सुबह उठती हूँ थोड़ा डर के कि मैंने ऐसा सपना देखा क्यों। फिर मुझे अचानक से याद आता है कुछ टाइम बाद, अच्छा मैंने रात में चारों कुल नहीं पढ़ा, तो दैट हैज आल्सो हैपेंड टू मी, यू नो, ऑन द कॉन्ट्री मुझे फील हुआ है कि नहीं पढ़ने का भी नतीजा। तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड रहते हो, दैट्स लाइक अ शील्ड, शील्डिंग यू फ्रॉम ऑल इविल ड्रीम्स, बैड ड्रीम्स, इविल थिंग्स अराउंड यू। चारों कुल पढ़े, हमेशा मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं, हमने बड़े बड़े उलमाओं से सुना है, ऑफ कोर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स हमेशा वुजू में रहेगा वो हर इस चीज़ों से, गंदी नापाक चीज़ों से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। तो दिन में तो हम कोशिश करते ही है, बट हम रात को भी कोशिश करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपना रिस्क बढ़ाना है, चेहरे का नूर बढ़ाना है, जिंदगी में सुकून हो, दिल में सुकून हो, रात को आप आराम से सो, आप हमेशा वुजू में रहो। रात को जनरली बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि जब हम रात को वुजू कर लेते हैं, अब उसके बाद ज़रूरी नहीं है अब मैं सोने लग गई, लेकिन जाहिर सी बात है आप उठते हो, आप वापस से वॉशरूम जाते हो, तो बहुत लोगों को लगता है उनका वजू टूट गया है। बट अगर आपने रात को सोने वाली नियत करके आप बेड पर आ गए हो, तो आप वजू करके नियत कर लो, उसके बाद भले आप वॉशरूम जाओ, लेकिन आपको जो आपने वो वजू वाली नियत करी, आपको उसका सवाब पूरी रात मिलता है। अच्छा, I didn't know this. एंड जो इंसान वुजू करके सोता है, एक और बात बता दूंगी, जो इंसान वुजू करके सोता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ एक फरिश्ते को वहां पे बिठा देता है, एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जो पूरी रात उसके पास उसका पहरा देता है। तो जब आप इधर पलटते हो वो आपकी हिफाजत करता है, जब आप उधर पलटते हो वो आपकी हिफाजत, आप जहाँ पे भी पलटते हो वो आपके लिए दुआ करता है और पूरी रात आपकी हिफाजत करता है। तो ये जब हमें गंदे ख्वाब आते, जो डरावने ख्वाब आते, ऑफ कोर्स क्योंकि शयातीन, जहाँ पे मखलूकों का जिक्र होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी मखलूक बनाई है, तो वहाँ पे जिन्नातों का भी जिक्र होता है, और जिन्नात में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वी ऑल नो दैट बिकॉज़ इट्स मेंशन्ड इन कुरान। इसके अंदर जो चीज कुरान में मेंशन्ड है उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा सोचना कोई वैल्यू नहीं देता है ना, क्योंकि अगर मेरी सोच इतनी अच्छी होती तो मेरे से ऊपर कोई नहीं होता। हर इंसान जो सोचता है कि यार मैं बहुत जहन वाला हूँ या जहन वाली हूँ, उसके ऊपर भी तो एक है ना, तो देयर इज नो एंड, सबसे ऊपर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो जाहिर सी बात है जो चीज कुरान ने मेंशन कर दी वो आप मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट इज द रियलिटी। एब्सोल्युटली। मेरे हस्बैंड बोलते जब घर बंद होता है ना, तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज मूविंग अराउंड इन द हाउस, मखलूक दैट यू कांट सी। करेक्ट। सो जब भी आप घर में घुसो, पहले हम कैसे होते थे बिस्मिल्लाह करके, लेकिन अब मैंने ना अपना एक वो उसूल बना लिया है, जैसे मैं दरवाजा अपना मेन डोर खोलती हूँ, जब बंद होता है, जब हम सब बाहर होते हो, मैं जोर से सलाम करती हूँ। शयातीन जो भी है दे मूव आउट, बिकॉज इवन इफ दे आर गुड, दे आर डूइंग समथिंग, ये ना हमने पढ़ा है ना कि कभी कभी हम चलते वी स्टेप ऑन देम, कुछ तो दे गेट एंग्री एंड देन द रिवेंज स्टार्ट्स, ये सारी चीजें होती है। तो जब मैं वहां भी घुसती हूँ, फिर जब मैं अपने उसके बाद मैं अपने बेडरूम जाती हूँ क्योंकि वो भी बंद होता है, जब मैं बेडरूम भी खोलती हूँ तो मैं बहुत जोर से सलाम करती हूँ, एकदम अस्सलाम वालेकुम, मैं पूरा ऐसे रूम में आवाज गूंजे, उसके बाद जाके मैं रिलैक्स होती हूँ। आपको बस सिंपल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह ने सिंपल तरीके बताए। रात को जब मैं दरवाजा बंद करती हूँ कि भाई अब बंद हो गया, अब हमें सोना जाना है, मैं दरवाजा बंद करने के टाइम भी बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, क्योंकि जो चीज पे अल्लाह का नाम आ जाता है वहां शैतान कुछ नहीं कर सकता। जब हम लोग शाम को खिड़कियां बंद करते हैं, अपनी सबकी बालकनी की खिड़कियां होती है, जब मैं खिड़कियां बंद करती हूँ तो भी मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के उसको सील करती हूँ, ताकि इस पे अल्लाह का नाम हो। तो कहीं से भी आप दरवाजा बंद करो, खिड़कियां बंद करो, आपने अल्लाह का नाम ले लिया तो अल्लाह के आप हिफाजत में आ जाते हो। तो ये वो अमल है जो बहुत छोटा है, आप कोई बहुत बड़ी आलिमा या बहुत बड़ी हाफिजा होने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा अरबी की दुआएं नहीं आती है, कोई मसला नहीं, एक बिस्मिल्लाह तो हर कॉमन इंसान पढ़ सकता है ना। तो ये सबसे आसान चीज मैंने आपको बताई है। बिल्कुल, and I will actually ensure कि now I do this। तो ये जो घबराहट होती है, डर होता है, सपने होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे बचाता है। आप आयतल कुर्सी पढ़े, सोने की दुआ पढ़े, आपने जैसे कहा 3 कुल पढ़े और सो जाए। और कभी भी कोई बुरा ख्वाब देखे तो आप सुबह में कहते हैं ना जिक्र ना करे किसी से, और उठते बराबर उसका कफारा दे दे, कोई सदका निकाल ले। जब भी हम बुरी ख्वाब देखते हम एक सदका निकाल के, अदरवाइज भी निकालते, बट उस ख्वाब का एक अलग सदका निकाल दे एंड अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इसके अंदर जो शर है उससे मुझे बचा, और अगर इस सपने से कोई फायदा है
तो वो मेरी जिंदगी में खैर में वजूद में ला। हाँ, तो हम वो दुआ करते हैं। तो इट्स वेरी इजी, ये चीज आप किसी को भी बताओ कितना आसान है, याद भी रहती है। इनफैक्ट जैसे कितने बार रात में अचानक से मेरी नींद खुलती है और रात का 2-3 बज रहा है, तो आई ऑल्सो इंश्योर कि मैं तहज्जुद पढ़ लूँ। हाँ, वो बहुत correct। कम लोगों को पता है शायद इस बारे में कि आप अगर जैसे आप सच में अचानक से नींद से उठे और अभी भी आपको नींद आ रही है और फिर भी आप उसमें उठ के इतना एफर्ट ले रहे हो कि नींद में आप पढ़ रहे हो तहज्जुद, और उस टाइम पे तो ऐसा है कि आप मांगो, अल्लाह बोलते हैं कि आप मांगो, बस मांगो और आपको मिलेगा। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट नमाज है। तहज्जुद का ही एक वक्त है जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये हमें पता चला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह सुब्हान व तआला पहले आसमान पे आ जाते हैं हाँ, और वो कहते हैं कहाँ है मेरे बंदो, मैं देने आया हूँ, करेक्ट। मांगने वाले मांगो, क्यों गफलत की नींद में सो रहे हो, ये दुआ कबूल होने का वक्त है। तो इसलिए कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि कोई कहता है मुझे ये चाहिए, तो हम कहते हैं कि जिसको जो चीज जितनी शिद्दत से चाहिए, अगर आपको वाकई वो चीज चाहिए, वो इंसान तहज्जुद के लिए उठेगा, क्योंकि ये तो अल्लाह ने वादा किया है कि यहाँ आपको मिलना ही मिलना है। एब्सोल्युटली। तो अगर आप नहीं उठ रहे तो आपको वो चीज इतनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको, वो वेरी इजी है ना। एक्चुअली हाउ यू सेड इट एक्चुअली मेक्स मोर सेंस कि अगर आपको वो सच में इतनी शिद्दत से चाहिए तो उसके लिए आप उतना एफर्ट डालोगे। तो बहुत चीज होती है, बहुत चीज। हमारे घर में भी जब रमजान होता है, कभी ऐसे हम अदरवाइज भी जब तहज्जुद के लिए होता है, जब कोई नहीं उठता है, मैं बोलती आपकी सारी दुआ कबूल हो गई, आपको दुनिया में सब मिल गया, नहीं मिला ना तो चलो 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 तहज्जुद पढ़ने। सो आई थिंक ये घर में भी जो ये चीज होती है, इसका भी एक अलग मजा होता है। सो जब आप ऐसा आपका ऐसा कोई है जब आप फजर में नहीं उठती, और स्पेशली फजर, आई थिंक मुझे लगता है मेरी लाइफ में मैंने फजर पढ़ लिया, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ही ये है। आप पढ़ पाते हो हर रोज? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन टाइम पे विदाउट कज़ा। यस माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी रखे अल्लाह, बाकी रखे। हाँ, और इंशाल्लाह वैसे ही कंटिन्यू। यस। तो आपकी ऐसा होता है कि अम्मी इस चीज पे कि नहीं सना उठ जाओ वरना मारूंगी, अब भी उठो कि क्या हो रहा है, फजर का टाइम होता है ना, पेरेंट्स आपको फजर की, स्पेशली फजर में, क्योंकि सबका ये आलस वाला ही टाइम होता है, तो ऐसे ऐसा आपके साथ हुआ है जब आपकी अम्मी ने आपको पकड़ के? वैसा तो नहीं हुआ है बिकॉज़ मेरे साथ रहो। वो आप मेरे साथ कर सकते हो। डंडा लेके सुबह पहुंच जाती हूँ सबके रूम में। क्योंकि मेरी मम्मी खुद उठती है और पढ़ती है, बट मेरी मम्मी इतनी स्वीट है ना, और बहुत मतलब इतनी दुनिया की सबसे, हर किसी को अपनी माँ बेस्ट लगती है, बट माय मॉम इज सो सॉफ्ट हार्टेड कि उन्होंने बचपन में भी मुझे कभी नहीं मारा और ना कभी हाथ उठाया। तो इसलिए मारना मींस नॉट, इन्होंने तो बहुत ही लिटरल, मतलब एक वो होता है ना कि बहुत स्ट्रिक्ट मतलब क्या है ऐसा, तो वो अब मैं बोलूंगी जाके कि मम्मी ना, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद मी सो दैट आई एक्चुअली ओबे एंड फॉलो दिस मोर स्पिरिचुअली, बिकॉज़ मेरी मम्मी थोड़ी इस चीज में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कहीं ना कहीं। मेरी फैमिली इतनी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है सब चीजों को लेके, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं शुरुआत करूँ तो बहुत अच्छा होगा अपने तरफ से। तो माशाल्लाह से सना, आपकी जो स्टोरी सुनी वो बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब आप बहुत, वो कहते हैं ना, डेयरिंग, और जो आपका काम है बहुत टफ है, लेकिन आपने जैसे इस चीज को आगे बढ़ाया, जैसे आप अपने फील्ड में आगे गई और आपने इतना अच्छा नाम कमाया, इसके पीछे आपकी मेहनत भी है, आपकी कुर्बानी भी है, आपकी फैमिली का सपोर्ट भी है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को भी ऐसा टिप दे या कोई ऐसी बात करे जिससे वो भी लाइफ में आगे बढ़े, बिना डरे, बिना कि कोई क्या सोचता है, जजमेंट्स को पीछे छोड़े, एंड जो अपनी क्या कहते हैं, जो उनकी खास चीजें होती है, हर इंसान के अंदर एक सलाहियत होती है, वो उसको निखारें। करेक्ट। आई बिलीव कॉन्फिडेंस इज वेरी एसेंशियल, और उससे ज़्यादा ऊपर वाले पे कॉन्फिडेंस, और ऊपर वाले की पे ये यकीन करना कि जो हमारे लिए वो बेहतर ही है, जो हम चाहते हैं और फिर ऊपर वाला कुछ हमारे लिए चाहता है, तो उस पे भी बहुत बिलीफ रखना चाहिए कि ऊपर वाला मेरे लिए बेहतर चाहता है। तो वो एक माइंडसेट रख के फिर अपना ऑफ कोर्स एफर्ट देना, 100% एफर्ट देने में भी मैं यकीन करती हूँ। जो भी हो, चाहे आप जो भी प्रोफेशन या कोई भी करियर, उसमें आप अपना 100% दो, ऐसा दो कि मतलब वट एवर यू हैव, यू गिव इट योर बेस्ट, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम यू हैव टू मतलब इंश्योर कि लाइफ भी बहुत जरूरी है, अपनी लाइफ को दाव पे रखे नहीं। करेक्ट। हाँ, क्योंकि कोई लोग उसको मिसकंस्ट्रू भी कर सकते हैं, मिसकंस्ट्रू भी कर सकते हैं। तो बस, एंड एट द सेम टाइम बैलेंस इट आउट, अपनी लाइफ एंजॉय भी कीजिए, हर चीज को बैलेंस करके चलिए। मेरा ये मानना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी इंसान से कुछ नहीं मांगा है, इसलिए मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अल्लाह से मांगो। हमेशा कोई बोलता जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, उससे बात करो, मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ क्यों तुम्हारा इससे काम बन सकता है। और कभी जब मैं प्रोफेशन में आई तो अरे व्हाट, इससे दिस पर्सन इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम, ये वो। मेरा माशाल्लाह से कभी कोई ऐसा गॉड फादर नहीं रहा है इस प्रोफेशन में, क्योंकि मैंने सब चीज खुद से ही किया, हर चीज। और ये बहुत शॉकिंग भी है सबके लिए कि ये कहाँ से आई, आउट ऑफ नोवेयर शी इज कम एंड शी इज डूइंग सो वेल, बिकॉज आई हैव ऑलवेज एंड
ऑलवेज बिलीव्ड इन माय प्रेयर्स, मैं अल्लाह से मांगती हूँ। अगर मुझे झुकना है तो मैं अल्लाह के सामने झुकती हूँ। अगर कोई मेरे साथ गलत भी करता है ना, मैं पलट के गलत करने की मुझे जरूरत ही नहीं, बिकॉज मैं एक बार दिल में सोच लेती हूँ ठीक है अल्लाह उसका देखेगा, और मैं देखती हूँ अल्लाह उसके साथ करता भी है। तो वो चीज़ें, वो जो बिलीफ सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कहीं, तो उसके बाद आपको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है। इंसान क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, एवरीथिंग इज वेरी टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट। ये सब चीज आज है कल नहीं, ये कि आज कोई आपके बारे में अगेंस्ट बोल रहा है, कल वही तो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। Yes. ये सब चीज मैं होते हुए देखती हूँ, हर चीज आगे आप लाइफ में एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स, यू नो। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका फेथ इन अल्लाह, फेथ इन योर सेल्फ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका correct, yes. कॉन्फिडेंस अंदर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और जो भी करो उसमें अपना बेस्ट दो, एंड एट द सेम टाइम फाइंड आउट सम हॉबी जहाँ अपनी लाइफ में एंजॉय भी करो, Correct. बैलेंस इट आउट करो, और अपनी लाइफ में हर चीज को संभाल के चलो। और आप चाहे जो भी रिलीजन के हो, कॉम के हो, आप कहीं ना कहीं फेथ और एक स्पिरिचुअलिटी रखो अपने अंदर, कि आपको एक डर होना चाहिए ऊपर वाले का। क्योंकि जब आपके अंदर वो डर होगा ना, तो आप इंसानियत पे यकीन करोगे, और आप दुनिया में एक बेहतर इंसान बन के आप कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाओगे। क्योंकि कल आप जब मर जाओगे, पीपल विल नॉट रिमेंबर योर, यू नो, आपके लग्जरियस लाइफ, या आपका पैसा, या अरे वो कार में घूमती है, या वो उसका, लोग पता है क्या याद रखेंगे कि उसका नेचर कैसा था, वो कैसे किस तरह से हमारे साथ पेश आती थी, उसकी इंसानियत कितनी थी, और वो लोगों के लिए क्या करती थी। सिर्फ यही सब मेमोरीज में रह जाती है। यू आर नॉट गोइंग टू टेक ऑल दिस एक्चुअली, यू नो, टू योर ग्रेव, या ऊपर आप लेके नहीं जाओगे। तो ये सब, जैसे आखिरत, आप नॉट नेसेसरली आप आखिरत के बारे में याद करने, जरूरी नहीं कि हर वक्त सोचो, पर आप एटलीस्ट अपनी दुनिया में इतना तो करो कि डेली बेसिस पे, यू नो, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, आप डेली बेसिस पे आप कुछ एक दिन आप एक डिसाइड करो कि मैं आज एक पॉजिटिव, एक अच्छा काम करूंगी, बस विदाउट एनी कोई सेल्फिश माइंडसेट या मोटिव के, बस एक दिन कुछ एक अच्छा काम करते चलो, और ऐसा आप देखते जाओगे आपके डीड्स में अच्छे अच्छे चीजें होती जाएंगी। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल रमजान में आप देखें तो ज़कात आप देख लो, हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है रमजान में। अब हम ज़कात कर रहे हैं, हम वो जो पुअर और नीडी पीपल है उनका कितना भला हो जाता है, जो पूरे साल में नहीं होता उनका एक महीने से पूरे साल की रोजी चल जाती है। तो ये भी तो रमजान का कहीं ना कहीं एक मैसेज है ना, कि आप लोगों के लिए, आप उनके भूख, जो भूखे प्यासे हर रोज रहते हैं, आप उनकी भूख महसूस करते हो, आपको रियलाइज होता है दैट हाउ दीस पीपल आर सर्वाइविंग व्हेन यू आर आल्सो डूइंग दैट द होल डे। समहाउ यू रियलाइज दैट यू नो भूख इज आल्सो एसेंशियल, फूड की वैल्यू पता चलती है। तो यही सब अच्छी चीजें आपकी जो काम आएंगी आपको लाइफ में। सक्सेस, फेलियर, सी नथिंग इज परमानेंट, करेक्ट। डोंट टेक सक्सेस सो सीरियसली, डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय द फेलियर, बट अल्टीमेटली यू हैव टू इंश्योर कि आप अपना फेथ और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, और सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट हमेशा कायम रखो। अपनी फैमिली के लिए जितना कर सकते हो करो, बिकॉज अल्टीमेटली वही काम आता है। आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, आपके लिए बहुत कुछ किया है, उनके आप जितना कर सकते हो करो। वाओ, दैट्स सो नाइस। आई होप मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपसे आज सना। आई एम Same श्योर here. कि जितने लोग सुन रहे हो वो भी आपसे बहुत इंस्पायर हुए होंगे। तब हम आपसे खेलेंगे एक छोटा सा गेम विच इज वेरी इजी। इट्स कॉल्ड यादों की खुशबू। मैं आपको एक वर्ड कहूंगी, उससे आपको जो भी खुशबू याद आती है यू हैव टू नेम दैट, ठीक है? सो बचपन, मिट्टी की खुशबू, बिकॉज हम हमेशा खेलते रहते थे। करेक्ट। घर, आई थिंक मुझे तो अगर आप देखो तो फूलों की, बिकॉज बहुत है हमारे घर में। अच्छा, फ्लावर्स, अच्छा, ये प्लांट्स सब। बहुत है। ओके। कोर्ट रूम में पावर की खुशबू। वो smell of power. वाला सेंट मुझे भी देना प्लीज। पावर की खुशबू, लगाना चाहूंगी कि क्या आती है। स्ट्रेंथ की खुशबू। हाँ, रमजान। I mean, I think I fall short on words when I hear it, but सुकून की खुशबू, और हाँ, सुकून की खुशबू। फेवरेट परफ्यूम, आप कोई नोट्स की भी बात कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई फेवरेट परफ्यूम। परफ्यूम आई फील फ्लोरल तो ऑफ कोर्स, बट ऊद मुझे लगता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है ऑनेस्टली, एंड वो इसीलिए मैं यूजुअली आई प्रेफर ऊद ओवर, यू नो, ऑल दीज LV, गुच्ची जो मेरे पास कलेक्शन में रहते हैं। बट ऊद में जब मुझे ऐसा रहता है कि मुझे 24/7 रहे, तो वो रह जाता है, स्पेशली करेक्ट, लंबा रहता है, बहुत लंबा, एंड आई थिंक यू कैन लेयर इट विद एनीथिंग, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। करेक्ट। चलिए हम आपको my देंगे favorite part. I love gifts. वेल किसे गिफ्ट नहीं पसंद। सो अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स की तरफ से आपके लिए ये रमजान, अच्छा, इसीलिए खुशबू। यस, इसीलिए हमारा ये सेगमेंट है ताकि आप इसकी वैल्यू ज्यादा करो। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। इसके अंदर आपके लिए और बखूर इसमें है, ऊद भी है, वाओ, बहुत कुछ है। रोज। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सॉफ्ट भी है, बखूर भी, एवरीथिंग इज देयर। सो आप पूरा रमजान इसे लगाए, एंजॉय करें, और अपने घर और अब इस रमजान की खुशबू ये बनेगी मेरी। ये बनेगी। अब आप मुझसे पूछो रमजान की खुशबू 2026। सो इसी बात पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अहमद अल मगरिबी परफ्यूम ब्रिंग्स अ वेरी स्पेशल रमजान जेस्चर दैट इज 20% ऑफ ऑन ऑल द फ्रेग्रेंसेस ओनली ड्यूरिंग रौनक-ए-रमदान सीजन 2. Links are in the description, so go shop now.
तो सना हमारे पास एक छोटा सा गेम सेगमेंट भी है, बहुत इजी है, फिल इन द ब्लैंक टाइप से कोई एक वर्ड आपको देकर वो फिल करना है, ठीक है? माय आइडियल इफ्तार प्लेट मस्ट इंक्लूड Dates, of course. ओके आई जज पीपल हु स्किप डैश एट इफ्तार I think water. वाटर कौन ही है जो So वाटर I'll definitely judge that person. हाँ कि मतलब क्या है ये द स्मेल दैट टेस्ट्स माय पेशेंट द मोस्ट I think bhajia. भजियों की Nothing like खुशबू that. Yeah. सहरी विदाउट डैश फील्स इनकम्प्लीट I usually drink milk Milk. during my sehri, so that is incomplete. Yeah. The best feeling during iftar is Feeling of satisfaction, gratifying feeling कि नहीं किया पूरा दिन और वो satisfaction मिलता है मुझे end में कि हाँ किया, कुछ तो किया दिन में, कुछ तो satisfactory किया. perfect. तो चलिए अब हम चलते हमारे किचन से ना, बिकॉज खाने की बातें तो बहुत हुई है. Yes. अब किचन हम सुन के ही डर लगता है मुझे. कोई नहीं, मैं हूँ आपके साथ. Thank I will God. help you. तो चलिए हम चलते रौनक के रमजान के किचन में. Oh wow. सो वेलकम टू रौनक के रमजान का किचन और हमारे साथ है हमारी प्यारी एसआर के सना रईस खान. और सना, मैंने जैसे आपने बताया और आपने अभी भी जिसे बताया कि खाना पकाना इज नॉट योर थिंग, मतलब खाना खाना is my thing. इज योर थिंग है ना. तो चलो कोई नहीं, But I can assist. Don't worry. यस डोंट वरी. मैं आपको उतनी भी तकलीफ नहीं दूंगी. मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज कैसे बनाते हैं, ताकि एक चीज आप I wanted to learn from रौनक के रमजान and you go back home, you make this और आप अपने मॉम डैड को खिलाओ, वो बहुत अच्छा फील करेंगे. आई एम श्योर कि हमारी बेटी कुछ नहीं तो एक डिश तो सीख कर आई नहीं है. यार ऐसा आता है मुझे, आता बट है? ये वाला पर्टिकुलर डिश नहीं आता चलो, मुझे. कुछ नई चीज हम कोशिश कुछ करते हैं हम नहीं, अपनी हाँ. ऑडियंस को एक नई डिश बनाए, ताकि रोज इफ्तार में दे हैव वन न्यू डिश, है ना. तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच. तो जैसे कि आप देख रहे हो, देखो ये चिकन देखो कितना अच्छा पीस है. तो इनको मैरिनेट करेंगे. इसे हमें मैरिनेट करके एक्चुअली 2 घंटा रखना होता है. तो मैंने बस ये एक ही, बिकॉज अब हम इतने ही है तो मैंने एक छोटा सा ही पीस लिया. ऑफ कोर्स आपको जितना चाहिए वो उतने शौकीन पीसेस. नहीं है खाने के. हम माइक्रोवेव में रख के खाते. तो ये चिकन में सबसे पहले देखो, मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. ये है प्याज, टमेटो, इसको हमने सैंडविच के स्टाइल में गोल गोल काटा है, नॉट इन छोटे छोटे पीसेस. दही, गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, हरी चटनी. उसके बाद ये है मस्का बटर, दैट इज मेयोनीज. ये है नूरी का चिकन टिक्का मसाला. ओह Yes. वाओ. और ये है ऑरिगेनो और ये है लेटस लीव्स. ठीक है. और ये हमने एक मल्टीग्रेन ब्रेड ले लिया जिसे हमने काट के रख दिया. ये चीज है. ऑफ कोर्स जितनी चीज आपको यूज करनी है आप उतना चीज यूज कर सकते हो. सो लेट्स, एक स्पून पास करोगे आप मुझे, छोटू वाला. यस. तो अभी हम क्या करेंगे, इस चिकन को अपने पास रखेंगे छोटू से. ये है दही, पूरा डाल दोगे. तो ये जाहिर सी बात है, आपका जो ये कितना पोर्शन यूज करना है डिपेंड्स ऑन आप कितना बना रहे हो, है ना. करेक्ट. तो ये उसके हिसाब से मेजरमेंट्स है. ये है गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट. उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर. इससे क्या थोड़ा कलर भी अच्छा आता है. निखरता. और ये है ब्लैक पेपर पाउडर. अब ब्लैक क्या, पेपर पाउडर, हाँ पर थोड़ा सा, है ना. एंड अब हम डाल रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट नूरी का चिकन टिक्का मसाला. अब ये डालने के बाद हम करेंगे इसे अच्छे से मैरिनेट. हम ऐसे भी करते हैं, और कम टाइम होता है तो हम इसमें ना खड्डे भी कर देते हैं, ताकि वो मसाला थोड़ा अंदर अच्छे से चले जाए और टेस्ट चिकन के अंदर बैठ जाए, ना कि सिर्फ. देखिए आप देख रहे हो, सच अ नाइस पीस. इसको हमें पूरा ये लगाकर अभी हमें रख देना है 2 घंटा मैरिनेट करने के लिए. ओके. ताकि इसके अंदर ये सारे मसालों का टेस्ट सेट हो जाए और आपका सैंडविच बने मजेदार. टेस्टी. देखा आपने, पूरा ऐसा प्लास्टर की तरह हमने इसे पूरा पेस्ट कर दिया है. अब हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देते हैं. ओके. तो अब हमारा चिकन हो चुका है मैरिनेट. तब तक हमने 2 घंटा बहुत बैठ के बकवास कर चुके हैं. अब हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे. ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट. से फर्स्ट काम होता है हमारा ये. वाह, स्लो करेंगे, दिख रहा है. एंड अब हम डालेंगे 1 क्यूब ऑफ बटर. चम्मच प्लीज. ये हमने डाल दिया 1 बटर. ठीक है. अब विल वेट
for this butter to melt. Melt. थोड़ा गैस फास्ट कर लेते ताकि बटर एटलीस्ट जल्दी मेल्ट हो जाए. आप खाती हो बटर, चीज, My favorite. घी? You Cheese, like all this, butter right? is my favorite. है Yeah. ना? All this. चीज तो किसी के साथ भी डाल दो है बस ना? बन जाता है टेस्टी. क्योंकि ये सारी चीजों की बिना मुझे लगता है टेस्ट नहीं आता है खाने में, है ना? थोड़ा बिल्कुल नहीं. एटलीस्ट थोड़ा हो लेकिन हो, है ना? And भले cheese is healthy also. People usually associate it with with fat, yeah. but it's not necessary. But you need to Protein, have थोड़ा source of natural form protein. of fat also ना. correct. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. Especially जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे लेबनीज में I love their mixed grill. तो mixed grill में ना हमेशा जब वो आपको रिब्स देते हैं तो उसके बीच में ना एक फैट का हिस्सा होता है जो वो लोग उसको ग्रिल करके देते हैं, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है. एंड व्हेनेवर आई ऑर्डर द होल ग्रिल इट इज ओनली बिकॉज कि मुझे फैट खाना है. करेक्ट. चले अब हम गैस स्लो करते हैं. आप डालना चाहोगी? सो आप ये टोंग से एक पीस लीजिए एंड इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिटा दीजिए चिकन को. बराबर है, बराबर. परफेक्ट परफेक्ट. आराम से आराम से. बिस्मिल्लाह. परफेक्ट. डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए आराम से. यस, नाउ पुट इट लाइक दैट. परफेक्ट. अब हम इसे पकाएंगे थोड़ा सा. हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये क्या है इसका ढक्कन ढक देंगे ताकि ये आहिस्ते आहिस्ते चिकन जो है यू नो पक जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहे. स्लो धीमी आंच पे बनाना इज इम्पोर्टेंट ताकि कड़क भी ना और जूसी भी हो कि चिकन. तो जब तक सना ये पकता है हम चिकन को लिटाने का बेड रेडी करते हैं. तो अब हम इस ब्रेड पे लगाएंगे चटनी. तो ये जो है ये मल्टीग्रेन ब्रेड है एंड आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हो. अगर आपको ब्रेड, बहुत सारे लोग पता है सैंडविच में आजकल वो होमली हेल्दी सैंडविच जैसे हम बात करें तो लोग जैसे घर में रोटी में पिज्जा बना रहे तो वो भी सारी चीजें होती है. बट मैं प्रेफर करती हूँ कुछ कुछ चीजें कभी कभी जैसी है उससे वैसे खाओ. लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने आपको चिकन मैरिनेट करके बनाने का तरीका बता दिया, अगर आपको लगता है कि ब्रेड बहुत हैवी हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आप रोटी पे भी अपना बना सकते हो. सबके अपने प्रेफरेंस है. आजकल सब जो डिश है अपने चॉइसेस के हिसाब से यू नो ऑल्टर कर रहे हैं. कभी कभी आपका पेट बहुत भर भी जाता है, आपको ये खाने का मन भी है, लेकिन यू नो आपको पता है कि नहीं ब्रेड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप, और थिन ब्रेड्स भी आते हैं ना, वो पतले वाले भी जो ब्रेड्स है, क्या बहुत सारी चीजें आ गई आजकल मार्केट में. आई थिंक जितने कुक्स है उनको तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा. हाँ, जो बहुत दिन भर सिर्फ कुकिंग ही करते, जिनका पैशन है कुकिंग. अभी तक मैं उस कैटेगरी में हूँ नहीं. ये है partially out ना. partially in partially out. ये मुझे बहुत पसंद है. This is our favorite part. Yes. Mayo and cheese. Cheese. But इसके बिना तो सैंडविच अधूरा है. I love it. मुझे तो बहुत पसंद है. तो ये है लेटस. ये सबका फेवरेट है. थोड़ा मजा भी आता है ना, ये थोड़ा फ्रेशनेस ऐड करता है. तो इसका हमने बेड बना दिया. आपकी चॉइस है. आप इसका ये कोई ऑर्डर नहीं है. ऑफ कोर्स चटनी तो आप पहले ही लगाओगे, एक बेसिक ऑर्डर है. इसके बाद आपने ये एंड देन अगर आप अपना टमाटर को सेट कर दो, जिसको ज्यादा चाहिए ज्यादा लो, जिसको कम चाहिए कम यूज करो. यू नो इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है. I usually avoid onions in my sandwich. So you avoid, तो हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि हम बना ही रहे इनके लिए है तो we'll avoid. बट आप अनियंस भी यूज कर सकते हो. मुझे अच्छा लगता है. If I'm having a veg sandwich तब ठीक है, but when there is chicken so I usually avoid. मैं चिकन रहता है तो मुझे तो और मजा आता है. और मजा आता है अनियन और नींबू. बट ऑब्वियसली सैंडविच, बट आपके लिए हम स्किप कर देते. कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी. थैंक यू. इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए थैंक यू. बहुत बड़ी कुर्बानी है. बहुत बड़ी. अब हमारा पूरा रेडी है. जैसे हमारा चिकन रेडी हो जाएगा हम चिकन को इस पे लिटा देंगे. थोड़ा ऑरिगेनो इस पे डालेंगे एंड देन ऑफ कोर्स चीज जितनी खानी है उतनी दबा के खाओ. आई लव चीज. सेम यार. मैं इसको ऐसे भी खा सकती हूँ. मुझे इतना ज्यादा पसंद है. I love kiri. I love yes. I can eat the entire box, finish the entire box in half. ऐसे बहुत बार हुआ है. रमजान में बहुत बार होता है जब स्पेशली व्हेन वी आर इन हरम तो हम नीचे जाते हैं एंड वी यू नो स्पेशली व्हेन यू आर इन सऊदी वहां पे फ्रेश क्रीम्स एंड चीज बहुत अमेजिंग होते हैं. But kiri I can just eat like that. I don't need to even team it up with the bread. मैं ऐसे ही खा लेती हूँ. या आई थिंक ऑलमोस्ट थोड़ा ही टाइम रह गया, बाकी तो बन ही गया है. तो अब यू लाइक चिकन मोर मटन मोर, क्या प्रेफर? चिकन एंड फिश. I don't eat mutton. Yeah. I know you'll say mutton is the tastiest dish. Everybody says, but I eat only chicken and fish. Wow. हम ये गैस बंद कर देते हैं because it's ready. Wow. ये हमारा कम बटर डालने का नतीजा है, इसलिए मैं फुल भर के. बट हमारा चिकन बन चुका है एंड खुशबू भी बहुत माइंड ब्लोइंग आ रही है. माशाल्लाह क्या खुशबू है ना. वाओ, जस्ट लुक एट दिस. खुशबू से ही मन कर रहा है पूरा खा जाओ. ये आपका ही है. ये है हमारा ऑरिगेनो, थोड़ा सा जस्ट हल्का सा. बहुत लोगों को थोड़ा पसंद है, कुछ लोगों को इसकी फ्लेवर ज्यादा
पसंद है, कि थोड़ा ज्यादा डालो, तो मैं ये सारी जो चीजें है ना, ये भी एज इसको थोड़ा पर मिनिमल, चॉइस। हाँ करेक्ट। अब आपको मैं एक काम दूंगी, वो है चीज डालने का, तो आप थोड़ा इस पे चीज डालिए, I'll थोड़ा put सा आप your भी कुकिंग also कर लीजिए। यस and then I'll put your also because we love cheese, so yeah. यस, परफेक्ट। हम तो ये हमारे लिए ये पूरा हम पूरा ये खत्म ऐसे पूरा बस। खत्म। आई थिंक ये इतना परफेक्ट है बिकॉज मुंह भी खुलना जरूरी है खाने के लिए। ये जो इतना बड़ा बन चुका करेक्ट। है ना, एंड ये जो है फुल्ली, इसको हम रेडी, ये देखिए वाओ वी माशाल्लाह। टेकन मल्टीग्रेन ब्रेड, बस इतना यहाँ तक का डाइट और हेल्थ काफी है। इसके बाद उसके सीधा बियॉन्ड नहीं, एंजॉय करें। चीज में नो कॉम्प्रोमाइज, Compromise। मेयोनीज में नो कॉम्प्रोमाइज। और अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आप इसको भी तवे पे रख के, इफ यू वांट, बहुत लोग हल्का सा बटर लगा के करेक्ट नीचे वाले ब्रेड को थोड़ा Correct, क्रिस्पी हाँ। करते हैं, सो दैट इज अगेन बाय चॉइस। अदरवाइज हमारा ये प्यारा सा सैंडविच, जैसे आपको ऊपर से ब्रेड का ये दिखाई देगा जो हमने नहीं बनाया, पर ये जो अंदर दिखाई दे रहा है, दैट इज हमने इसमें मेहनत की है। इनके प्यार से बना, इसे मैं Yeah. जरूर खाऊंगी। पूरा का पूरा विद इन 2 minutes। ऑल्सो मैं आप सबको बता दूं कि ये जो हमारा चिकन टिक्का सैंडविच बना है, वो नूरी के चिकन मसाले को यूज करने के बाद बना है, और इतना अमेजिंग बना है जो हम इसकी खुशबू देख रहे हैं। और मैं आपको सना, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिफ्ट यू अ हैम्पर, प्लीज वेट। ये है नूरी के मसाले फॉर यू, ताकि आप रमजान में ये जो यहाँ पे देखिए चिकन टिक्का मसाला है जिसे हमने बनाया, यू कैन यूज दैट। आप घर पे भी ये सेम चीज बना सकते हैं, बहुत सारे इसमें मसाले। करेक्ट। बिरयानी और- मसाला, आई कैन Yes, सी निहारी, चिकन, मटन, फिश फ्राई मसाला, वाओ एवरीथिंग। सो नूरानी चेहरे वाली के साथ साथ ये मुझे नूरी नूरी मसाला, सो दैट मेरे खाने में और नूर आए। नूर आ जाए, एंड इंशाल्लाह यू विल एंजॉय योर रमजान Thank विद you देयर so much. मसालास। एंड आपको अगर नूरी मसाले खरीदने हैं तो इनका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज जाइएगा और शॉप कीजिएगा, एंड आप अपने मसालों को एंजॉय कीजिएगा घर पे। तब तक माय मदर्स गोना लव दिस। आई एम श्योर। तब तक का हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जो आज की अमल में लाने वाली बात है वो है तस्बीह फातिमा, जिसे हम सब अपनी नमाज के बाद पढ़ते हैं, विच इज़ 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। तो इस तस्बीह को मिलने से पहले एक वाक़या पेश आया, जब हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने माँ फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि हमें पता चला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हैं और वो गुलाम लोगों को तकसीम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी जाए और अपने लिए गुलाम ले आए। क्योंकि माँ फातिमा जो है वो अपने हाथ से, वो टाइम पे हाथ से चक्की पीसना और बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उन्होंने सोचा ठीक है मैं भी चले जाती हूँ। तो वो पहुँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने इस चीज़ का तकाजा किया कि मुझे भी एक गुलाम दे दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुलाम से बेहतर मैं कोई चीज़ ना बताऊँ। तो उन्होंने माँ फातिमा को ये तस्बीह के बारे में बताया, 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। और उन्हें बताया कि जो शख्स इस तस्बीह को एक बार पढ़ेगा उसे 1000 नेकी मिलेगी। तो हर दिन में हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अगर हम इसे 5 बार पढ़े तो 5000 नेकियां मिलती है, और अगर सोने से पहले भी एक बार पढ़े तो हमें 6000 नेकी मिलती है। तो कितना आसान है ये नेकी कमाना। तो हम कोशिश करें कि इस तस्बीह फातिमा को हम अपनी ज़िंदगी में लाएं और हर नमाज के बाद एक बार पढ़े और सोने से पहले एक बार पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। रौनके रमजान